अस्सलाम वालेकुम जी। फवाद साहब कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? उस्मान वालेकुम क्या? सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज़ आ रही है आपको सही? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? जी, आपकी आवाज़ 120 की स्पीड से आ अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा ये दरअसल माइक किसी वक़्त ना इश्यू कर जाता है, तो इस वज़ह से रही है। पूछना। अच्छा, वो मैं एक्चुअली मेरा अपने माइक का सेम इशू है, मैं भी इसी वजह से कन्वर्ट कर देता हाँ हूँ। जी, ये ना इसकी अभी मैं सेटिंग वगैरह चेंज कर दी थी किसी ने, तो वो जो है ना, हो जाता है आगे-पीछे। हाँ, सही है। और भई बाकी क्या हाल-चाल है हमारे स्टूडेंट्स के, और वीकेंड उन लोगों का कैसा गुज़रा? अ, जी, स्क्रीन शेयर भी मैंने कर दी है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम जीशान, इरफान, ज़बरदस्त, और SR के शॉन। नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है जी हमारे शागिर्दों ने। जी वालेकुम सलाम शान, आई एम डूइंग गुड। क्या आप लोगों की वर्किंग रही है वीकेंड के ऊपर? वालेकुम सलाम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जाफर, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम दंगश। मेरी तरफ से सलाम के जवाब है, वो भी उस्मान साहब से ही ले लें आप लोग ना। 2-2 जवाब जो है ना, वो फिर काम खराब हो जाएगा। ऐसे ही। एक मिनट दे देते हैं जरा बच्चे ताकि ज्वाइन कर। जी, हाँ जी, हाँ जी। हम ठीक-ठाक जी, ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट, फाइन। अटेंडेंस लिंक आज आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन है ना हमारी। अगर आप लोग नहीं, चाहें उसमें। वो नहीं दिया? मैं अच्छा, चलें ऐड ठीक करना है। भूल गया था। मैं अभी कर दूँ। चलें उधर बता देते हैं इनको वैसे ही। ये अटेंडेंस लिंक दोनों का क्या नाम है, सेंटर्स का एक ही लिंक है ना? जी, हाँ जी। तो मैं अभी मैं ये ना, अब आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, ये ना आपको कॉपी करना पड़ेगा मैनुअली। कॉपी लिंक लोकेशन करेंगे तो लंबा आ जाता है फेसबुक से। हाँ, वही। चलो जी, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के लिए भी पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिसको लिंक नहीं मिल रहा। हाँ जी। अच्छा, अच्छा जाफर जी, साहब का आज आदमी अटेंड करते फिर हैं। उस्मान साहब, सलोन। अच्छा, मैं अपना आज का लेक्चर फवाद साहब ने आप लोगों के जो जेएनएम के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक्चुअली लेक्चर मिल गया था आज का, वर्डप्रेस का था, इंस्टॉलेशन का, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे फवाद साहब वाज वेरी काइंड एनफ और वो लेक्चर को अपने रिपीट करेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर लेक्चर है आज, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के ऊपर है। वर्डप्रेस ज़रूरी क्यों है? आप लोगों में से एक बंद के सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से ब्लॉगिंग में कौन कौन इंटरेस्टेड है? ज़रा वन प्रेस करो, जो जो लड़के और लड़कियां ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ एज अ प्रोफेशनल, क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर। या वन प्रेस करके बताओ जो ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना सबसे चाहते पहले तो इनको ये होना चाहिए कि ब्लॉगिंग होती क्या है। डू दे नो हैं। अबाउट ब्लॉगिंग? एग्जैक्टली। साथ साथ ब्लॉगिंग को जरा मेंशन भी करो, जो जो ब्लॉगिंग को समझते हैं ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, जरा कमेंट्स के अंदर बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ब्लॉगिंग।
अच्छा उस्मान साहब, मैं ना इन लोगों को जो स्टूडेंट्स पेड होस्टिंग नहीं ले सकते, मैं इनको एक वेबसाइट है ट्रिपल जीरो वेब होस्ट या क्लाउड एक्सेस, इन पे अकाउंट बनवा के ना इनके ब्लॉग्स यहाँ पे बनवा देता हूँ। तो आप मुझे अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस बता दें, अगर आप कोई और वे यूज़ करते हैं तो फिर वो भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे। मैं अमूमन प्रैक्टिस के लिए अपनी कोई वेबसाइट की डोमेन दे देता हूँ उनको, ताकि बच्चे उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस अच्छा करना चाहते हैं देते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड मैं दे देता हूँ। असल में वो ट्रिपल ज़ीरो के ऊपर ना वो कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं हो पाता है, फंक्शनैलिटी लिमिटेड आती है। नहीं, हो जाती हैं ट्रिपल जीरो वेब होस्ट पे, मैंने देखी हैं काफ़ी हद तक। जो हमारे यूज़ की प्लगइन है ना एसईओ वाली और फॉर्म वाली और ये जो नॉर्मल प्लगइन है, वो हो जाती हैं किसी हद तक। अच्छा चलें, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लेते वो फिर ये होता है कि स्टूडेंट्स का अपना ब्लॉग होता है ना, तो ये उसके ऊपर जितना मर्जी प्रैक्टिस वगैरह करें, और अगर किसी ने उसकी एसईओ की प्रैक्टिस करनी है वो भी करें, अगर आप अपना देते हैं वो भी ठीक है। तो इनको हैं। आप थोड़ा सा ट्रिपल जीरो वेब होस्ट के जरिए बता देते हैं ना कि ब्लॉग वगैरह कैसे हाँ, क्रिएट होने हैं। बिल्कुल सही है। आप प्लीज़ आप बल्कि कंटिन्यू करें। आप स्क्रीन ठीक शेयर है। कर दीजिए अपनी। हाँ जी, पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, पहले इनको थोड़ा-सा ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन दे दें और ब्लॉग स्टार्ट कैसे करना चाहिए, वो मैं प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए दे दूँगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आ जाएँगे। ठीक है, मैं ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। अच्छा, इरफान कह रहा है कंटेंट राइटिंग अबाउट स्पेसिफिक नीच, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉग में मतलब आप कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी अपनी एक नीच सेलेक्ट कर लो, एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लो और उसके बारे में आप अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियन, अपने रिव्यूज़ लिखो। फारूक कह रहा है कंटेंट राइटिंग है, बिल्कुल कंटेंट राइटिंग होती है। ब्लॉगिंग इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। बिल्कुल ऐसे ही है मुझे, जिसके बारे में कुछ ज़रा कॉमिक्स भी होते हैं कि अगर आपने आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं के बारे में लिखना शुरू करते हो, वो भी ब्लॉगिंग कहलाता है। तो अटेंडेंस के बारे में एक दफ़ा रिमाइंडर आप लोगों को दे दें। ये आप लोगों के ही मैनेजमेंट के बंदे ही रोज़गार के, आई थिंक लैब इंजीनियर हैं जेलम के, जो आपको रिमाइंड करा रहे हैं अटेंडेंस के ऊपर। राइट आर्टिकल ऑन पर्टिकुलर नीच, बिल्कुल नामिर खान भी सही कह रहे हैं। और नहीन कह रही है सर कंटेंट रूल्स ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग के लिए सेम होते हैं। जी, ब्लॉग के लिए प्रिटी मच सेम होते हैं, अनलेस आपको रिव्यूज़ का ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग पे कहूँगा तो उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। फवाद हुँ, साहब आपकी मैंने शेयर कर दी है। चलें ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले वी आर गोइंग टू नो अबाउट ब्लॉगिंग, और उम्मीद है जी कि आप लोग जो हैं वो एक्टिव हैं गेट स्टार्ट फॉर ऑन ब्लॉग। और अब ये जो ब्लॉग हम आप लोगों के स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, मैं आप लोगों का बनवाऊँगा, एक वेबसाइट है ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट डॉट कॉम के नाम से। उस पर मैंने आप लोगों के ब्लॉग्स बनवाने, और उस ब्लॉग को जो है वो आप लोग एज अ प्रोजेक्ट लेंगे अपना। अगले जो 2 महीने आपके हैं उसमें आपने इस ब्लॉग को प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है, ताकि आप लोग जो है जितनी भी चीज़ें यहाँ सीख रहे होंगे, यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली दोज थिंग्स ऑन योर ओन ब्लॉग, और दैट ब्लॉग इज टू बी गोइंग योर ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपका अपना होगा। अगर आप चाहें तो अब इसके दोनों वर्जन अवेलेबल होते हैं हमारे पास, पेड भी होता है और साथ से फ्री भी होता है। इट डिपेंड्स ऑन द थिंग यू आर गोइंग टू गेट ऑन स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो यूटिलाइज करके उनको एक पेड डोमेन और होस्टिंग लेकर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर फिलहाल आप लोग एज अ प्रैक्टिस कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वी वुड रिकमेंड यूर वेबसाइट, जिसके ऊपर आप लोग अपने ब्लॉग्स बना रहे होंगे, और आप लोग अपनी जो सर्विसेज जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जैसे हमने आप लोगों से एक आर्टिकल लिखवाया था सैटरडे वाले दिन, तो आप लोग वो जो आर्टिकल लिखेंगे वो अपने ब्लॉग पर पब्लिश करेंगे, और एक में 2 4 5 10 आर्टिकल जितने आप चाहें वहाँ पर लिख कर पब्लिश कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोग जो है उसके साथ साथ जो है वो दूसरी जो सर्विसेज देना चाहेंगे, एसईओ की जो प्रैक्टिस करेंगे वो भी आपके उस ब्लॉग के ऊपर हो रही होंगी।
जब हम प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे एसईओ की कंटेंट के अंदर, जब कीवर्ड बेस्ड कंटेंट लिखेंगे तब भी वो आपकी ब्लॉग के ऊपर हो रहा होगा। यानी कि ये ब्लॉग जो है ना, मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ना एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलूँ, ताकि आपकी जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हो रही होंगी वो उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट उन चीज़ों के ऊपर किया जा सके। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू नो अबाउट ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग होती क्या है, आप लोग जो है वो जानते होंगे सब लोग कि एक डायरी होती है हमारी, एक पर्सनल डायरी होती है। उस पर्सनल डायरी के अंदर हम अपनी डेली रूटीन की चीज़ें लिखते हैं कि भाई आज मेरे साथ कोई ये नई चीज़ वाक़या, ठीक है जी। तो उस चीज़ को जो है वो शोर आ रहा है माइक से, जिशान आई एम यूजिंग। अब जी, मुझे बात बताइए शोर थोड़ा-सा इसमें माइक में थोड़ी-सी जो है ना वो नॉइज़ आ रही है। थोड़ी सी आ रही हाँ जी, है। एक मिनट, अब अब बेहतरीन है, बताइए। ठीक है जी। परफेक्ट। जी, परफेक्ट है। बस वो लीड का मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू हो गया था इसका। चले, तो बात मैं कर रहा था जी कि ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है। तो हमारा एक पर्सनल ब्लॉग होता था। तो वो पर्सनल ब्लॉग जो है ना, सॉरी, हमारी पर्सनल डायरी होती थी। उस डायरी के अंदर हम लोग जो है वो अपनी रूटीन की चीज़ें लिख रहे होते थे। ठीक है जी। तो अब जो ब्लॉग है वो आपका बहुत, वो तो एक बहुत पर्सनल चीज़ होती है ना, वो आप किसी को दिखाते नहीं है, लिख कर आपने अपने ड्रॉ में रख के उसे लॉग कर देना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्लॉग इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, बट वो पब्लिक होता है। आप उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपना इंटरेस्ट, अपना नॉलेज और अपने जो आपकी जो भी सर्विसेज आप लोग देना चाहते हैं, कोई आपकी जो स्किल्स हैं उसके बारे में आप लोग जो है उसके ऊपर एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहे होंगे। एंड यू कैन राइट एनीथिंग ऑन योर ओन ब्लॉग। ठीक है। लाइक हमारे सामने वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉग ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू बी प्रो पाकिस्तानी। अगर आप इस ब्लॉग को जाकर विजिट करते हैं, माइट भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये ब्लॉग जो है वो पहले देखा हुआ हो। और एक ब्लॉग जो है ये है रैंडम पाई, ये इंटरनेशनल ब्लॉग है। तो अगर आप इन ब्लॉग्स को विजिट करें तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो लिखा जा रहा है। क्या जी, टेलीकॉम, टेक एंड टेलीकॉम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। अब ये बेसिकली प्रो पाकिस्तानी इन्होंने नाम रखा है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ टेक्नोलॉजी की आ रही होती हैं, जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं, वो सारी की सारी जो है ना वो यहाँ पर ये उसको अपडेट कर रहे होते हैं। यानी कि ये जिस बंदे ने शुरू किया था, आमिर अता के नाम से ये शख्स था कोई, तो उसने जो है वो टेक से रिलेटेड जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी की अपडेट्स आ रही थी उनके ऊपर लिखना शुरू किया। वो चलते चलते उसको ब्लॉग को इन्हेंस करता गया। स्टार्ट में ये टेक्नोलॉजी से शुरू हुआ था, प्रो पाकिस्तानी उसने नाम रखा है इसका। तो नाम से ही जाहिर है कि पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज़, फिर बिजनेस से रिलेटेड उसने इसमें सेक्शन ऐड कर दिया कि पाकिस्तान में जितनी भी बिजनेस की अपडेट्स आ रही हैं वो सारी यहाँ पर आएंगी। ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि पाकिस्तान में कौन सी कार लॉन्च होने वाली है, कौन सी कार जो है वो अच्छी सेल हो रही है, ये वो सारी चीज़ें ऑटो से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर दे रहे होते हैं। पर्सपेक्टिव के अंदर जो भी नॉर्मल थॉट्स वगैरह जो उनके होते हैं वो आ जाते हैं। अदर्स में वो जो है एविएशन के ऊपर लिख रहे हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर लिख रहे हैं, करियर के ऊपर लिख रहे हैं जी। ठीक है। फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वो कवर कर रहे हैं। और एक डिजिटल पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि टेक के नाम से जो है ना ये ब्लॉग चला रहे हैं। तो ये इन्होंने डिजिटल पाकिस्तान के नाम से ना एक जो है वो बता दिया कि जी एक सेक्शन बना दिया अपने ब्लॉग के ऊपर। और पाकिस्तान में डिजिटल जो गवर्नमेंट जितने भी इकदाम कर रही है डिजिटलाइजेशन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर, तो वो उसके बारे में सारी की सारी ये अपडेट्स यहाँ पर दे रही। ठीक है। ऊपर देख रहे हैं आप, ये एक लेंस के नाम से इन्होंने बनाया हुआ है। लेंस में ये ना न्यूज़ वगैरह कवर कर रहे होते हैं, हाउ टू से रिलेटेड जितने भी आपके ट्यूटोरियल्स वगैरह, कोई फ़ोन के अंदर आपके अंदर इशू आ रहा है, आपके आपका कोई जो है वो और कोई मसला है इस तरह का जो है, वो सारे के सारे जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं हाउ टू में जाके। फिर टूल्स डिफरेंट ये आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। 3G और 4G के कॉल पैकेजेस पाकिस्तान में जितने भी आ रहे हैं मोबाइल कंपनीज के, उसके बारे में ये यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं। ठीक है। मोबाइल जितने भी पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं उसके बारे में ये यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। प्राइसेस वगैरह क्या है, कौन सा नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है, कौन सा नहीं। टेक्नोलॉजी का रिलेटेड ब्लॉग है ना, तो उन्होंने वो सारा का सारा वो चीज़ जितनी भी उनकी जो कंटेंट घूम रहा है वो सारा आप लोग देखें। ऑटो इंडस्ट्री, बिजनेस और मोस्टली डिजिटल थिंग्स एंड
टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो अगर आप इसको थोड़ा-सा गो थ्रू करें तो वो आपको ए टू ज़ी जो है सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये गेमिंग टेक कैन इम्प्रूव द सेल्फ ड्राइविंग कार्स वॉल्व के नाम से कोई, ठीक है जी? और ये अब मोबाइल कोई लॉन्च हुआ है इसका हुआवे का, तो वो उसके बारे में जी रिव्यू दिया हुआ है। एलजी की कोई अपडेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस, फ़ोन शो मोर करेंगे। आपको यहाँ पे जितना भी कंटेंट मिलेगा अब ये मुफ्ती मुनीब कार है, रेप पनिशमेंट लॉज, ठीक है? अब न्यूज़ से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ठीक है? वो आ गई। फिर उसके बाद जर्मनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई है, एचईसी की जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, सैमसंग एफबीआर के डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है? कोई स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई है, ये ए टू जी जितना भी फिर ये बिजनेस से रिलेटेड उनका सेक्शन है, वो आपको सब कुछ इधर मिल रहा है। रैंडम भाई ये इंटरनेशनल एक ब्लॉग है, यहाँ पर देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड विंडोज़ के ऊपर लोग लिखते हैं, ये लोग लिख रहे हैं, मोबाइल्स के ऊपर ऑफिस, एक्सबॉक्स, एप्पल आईफोन के ऊपर जो है जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, गूगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, रिव्यूज़ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह के ये देते हैं, ये भी टेक से रिलेटेड है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें ब्लॉगिंग जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं हो रही है, वो किसी भी शोबे में हो सकती है। वो हो सकती है ट्रैवलिंग के अंदर, कुकिंग के अंदर। आप लोग एक ये एक ब्लॉग है, ब्लॉगिंग फ्रॉम द पैराडाइज, ठीक है जी? तो ये बंदा जो है ए टू जी कंटेंट जितना भी लिखता है, ये सारा का सारा जो है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। अगर आप इसका ब्लॉग जाकर देखें तो कौन सी जगह आपको दुनिया में घूमनी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से आपने अगर यूएसए जाना है तो कैसे, सारी की सारी जो है ना वो ब्लॉगिंग से ट्रैवलिंग से रिलेटेड अपने ब्लॉग के ऊपर अपडेट्स दे रहा है, ठीक है जी? तो उसके अलावा कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग होते हैं, उसके अलावा जो है वो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड लेदर से ब्लॉग हैं, उसके अलावा जो है वो लॉ से रिलेटेड ब्लॉग हैं। यानी कि ब्लॉगिंग जो है वो दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है। यू आर नॉट बाउंड टू राइट ऑन अ ब्लॉग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है जी? अब बात ये आ जाती है कि जी ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे जी की जाए। सबसे पहले यू गॉट टू नो व्हाट इज ब्लॉगिंग, राइटिंग एंड अपडेट अ ब्लॉग और अ वेबसाइट रेगुलरली, ठीक है? अब वेबसाइट और ब्लॉग के अंदर डिफरेंट क्या होता है? वेबसाइट जो होती है वो एक बार वेबसाइट बनाई और बनाने के बाद उससे जो है हमने बस खत्म कर दी। फॉर एग्जांपल अब आप हमारी अगर ई रोजगार की वेबसाइट देखें तो हमने ये तकरीबन कह लेंगे 3 साल पहले या 4 साल पहले जब ये वेबसाइट बनी थी, उसके ऊपर हमने इसके ऊपर कंटेंट लिखा था और लिखने के बाद जो है ना हमने कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारे कौन-कौन से कोर्स ट्रैक हैं और फिर हम लोग कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी डोमेन्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो वेबसाइट बनाई और बनाने के बाद जो है ना वो हमने सारी की सारी इधर यहाँ पर लिख दिया कंटेंट। दिस इज़ आवर वेबसाइट। ऑन द अदर हैंड वी हैव मेड अ ब्लॉग सेक्शन ऑन आवर वेबसाइट जो कि है यहाँ पर मौजूद, ठीक है जी? अब अगर इसको देखें तो ये जो है ना ये ऐसी चीज़ है, अब ये वेबसाइट जो है ना ये डेली बेसिस पे हम कोई नया सेंटर ओपन नहीं करने जा रहे, हम डेली बेसिस के ऊपर कोर्स चेंज नहीं करते, हमारी डेली बेसिस के ऊपर टीम मेंबर नहीं चेंज होते। लेकिन अब हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी वेबसाइट को तो अपडेट नहीं कर सकते। वो अगर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद कोई अपडेट आएगी तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे कि जी हमने जो है वो 40 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं तो हमने 41 सेंटर कर दिए हैं या 42 या 45 कर दिए हैं। वो उसके लिए महीने दरकार होते हैं। हमने यहाँ पे 3 की जगह 4 कोर्स करने हैं तो फिर हमने उसके लिए टाइम दरकार होगा हमें करने के लिए अपडेट। लेकिन जो हमारा ब्लॉग का सेक्शन है वो हम डेली बेसिस के ऊपर अपडेट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी हुई, कोई हमारे साथ कोई न्यूज़, हमारे किसी चैनल ने इंटरव्यू किया, वो सारी की सारी अपडेट्स जो हैं हमारी मैनेजमेंट का कोई जो है वो चेंजेस हुई या कोई भी किसी भी किस्म का जो काम हुआ, वो सारा का सारा इधर अपडेट आप लोगों को मिलेगी। फ्रीलांसिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग टिप्स, वो आपको यहाँ पर ब्लॉग के ऊपर हमारे मिल जाएंगे, ठीक है जी? तो ब्लॉग इज गोइंग टू बी अ वेबसाइट दैट विल बी अपडेटिंग ऑन डेली बेसिस, ठीक है? आप उसको डेली, वीकली, मंथली जब चाहे अपडेट कर सकते हैं। दिन में 2 बार, 10 बार कर सकते हैं, नो इशू। अब बात आ जाती है कि जी आप लोगों ने ब्लॉग से कमाएंगे कैसे पैसे, ठीक है जी? हाउ टू अर्न विद ब्लॉगिंग। सबसे पहले आ गया जी मोनेटाइज अ ब्लॉग इज अर्निंग मनी विद योर एग्जाम्पल, ठीक है जी? अब सबसे पहले आप अपने ब्लॉग को करवाते हैं मोनेटाइज। आप लोग ये देखें जाकर प्रो पाकिस्तानी पर, जैसे ही मैंने इसको विजिट किया तो मुझे सबसे ऊपर ये एक मीडिया टेक हेलो जी सीरीज के नाम से कोई
टेक्नोलॉजी जो अब इस वक्त आजकल मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है, ये प्रोसेसर, तो इसकी ऐड लगी हुई है, ठीक है। फिर मैं नीचे आता हूँ, तो ये एक कंपनी है जिसकी ये देख रहे हैं आप, एड्स बाय गूगल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा। जैसे ही आप मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आऊँगा तो ये एड्स बाय गूगल दे रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे एक ऐड चल रही है, अगर ये देखें आप, एड लेडीज के नाम से कोई है, ठीक है जी। फिर ये ऐड चल रही है, अगर मैं अब ये देखें, ये ऐड चेंज हो गई, फास्ट कॉम, ये एक ना कंपनी है, तो उसकी वेब होस्टिंग की, उसकी ऐड शो हो रही है। अब मैं इधर आता हूँ इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए, तो इधर तो मुझे वो चीज़ मिल रही है जो कि मैं अपना कंटेंट पढ़ने के लिए आया हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये ऐड भी शो हो रही है मीडिया टेक के हेलियो प्रोसेसर की, ठीक है जी। फिर साइड बार पर ये ऐड शो हो रही है। अब ये बेसिकली आपका होता है अर्निंग सोर्स आपके ब्लॉग के ऊपर। अब कंटेंट के दरमियान में आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ते पढ़ते मुझे जो है वो दरमियान में ये ऐड शो होगी, अगर मुझे ये अट्रैक्ट करेगी, आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड। अब मैं इस ऐड पर क्लिक करूंगा तो इस बंदे को जो है वो अर्निंग होगी इस क्लिक से, ठीक है। यानी कि इस गूगल ने जो है, ये आप देख रहे हैं एड्स बाय गूगल जो लिखा हुआ है, गूगल की एक सर्विस है एडसेंस के नाम से। एडसेंस जो है, जब हमारा ब्लॉग अपडेट हो जाता है उसके ऊपर गूगल की रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ एडसेंस की, वो आप लोग जाकर स्टडी करें, और उसके ऊपर आप कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, लोग इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, आपके ब्लॉग के विजिटर होने चाहिए। जब वो सारी की सारी आप उनकी जो फॉलो कर रहे होंगे गाइडलाइंस, तो आप लोग अपना जो ब्लॉग है एडसेंस के लिए मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके ब्लॉग के ऊपर से गूगल जो है वो थोड़ी सी स्पेस ले लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल अगर यही करें, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जी हमने फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हमारा ई रोज़गार का सेंटर बना हुआ है, वो हमने यूनिवर्सिटी से स्पेस ली हुई है एक छोटी सी, एक लैब दें हमें, एक रूम दें जहाँ पे हम अपनी जो है वो लैब बना के जो है ना वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकें। इसी तरीके से गूगल आपकी जो वेबसाइट है, वहाँ से जब आपकी वेबसाइट पे से एडसेंस अप्रूव हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द विजिटर ऑफ योर वेबसाइट, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं तो आप लोग ये देखें कि ये जगह जो है ना गूगल जो है वो ले लेता है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो गेमिंग से रिलेटेड जो है वो अगर यहाँ पर शो हो रही है तो आपको माइट भी गेमिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। आप जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं आपको वो ऐड शो हो रही होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग जो है कहाँ पे अपनी ऐड शो करवाना चाहते हैं। अब ये देखें यहाँ पर भी ऐड शो हो रही है, ये भी ऐड, ये भी ऐड, तो इसका मतलब है कि गूगल ने आपसे ये जगह ली हुई है। अब गूगल का जो दिल करेगा वो यहाँ पर आपके ब्लॉग पर ऐड चलाएगा, उसके आपको अर्निंग होगी, ठीक है जी। तो अब एक ये चीज़ हो गई, एंड देन और उसके अलावा आप लोग से प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। मैं खुद अपनी सर्विसेज सेल करता था हूँ अपने ब्लॉग के ज़रिए। मैं अपना मैंने राइटिंग की सर्विसेज देनी होती थी, तो मैं ब्लॉग लिखता था, ब्लॉग लिख के मैं अपलोड करता था उन वेबसाइट्स के ऊपर, और वहाँ पर वेब जाके लोगों को वो अपने ब्लॉग दिखाता था, और वो लोग ब्लॉग देख के अगर उन्हें कंटेंट पसंद आता था तो वो मेरी सर्विसेज ले लेते थे। या आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं अपनी, आपके पास आप एफिलिएट के ज़रिए प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी खुद की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अमेज़न के साथ एफिलिएट ले लें। एफिलिएट मार्केटिंग जब हम सीख रहे होंगे, जैसे उस्मान साहब ने कहा, वो हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे, आप प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे सेल आउट कर सकते हैं। अभी जो फ़िलहाल है तरीका, वो एक मोस्ट पॉपुलर जो है वो आप एड्स के ज़रिए, इसको हम बेसिकली कहते हैं पे पर क्लिक, ठीक है, पीपीसी कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये होता है जी आपको पे पर क्लिक होता है कि आप लोग जो हैं आपकी वेबसाइट पर लोग आते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं और साथ ऐड पर क्लिक करते हैं, तो उनको अर्निंग होती है, ठीक हो गया जी। एंड देन आप लोग निश रिसर्च करते हैं। अब बात आ जाती है कि जी ब्लॉग ऐसे ही नहीं हम शुरू कर लेते, हमें वही हैव टू नो अबाउट ब्लॉगिंग, कि ब्लॉगिंग है क्या चीज़, और निश रिसर्च कैसे करनी चाहिए, निश रिसर्च होती क्या चीज़ है, निश को सिलेक्ट कैसे करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किसके अंदर ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड
हमने ये भी देखना होता है कि लोग इस ब्लॉग को, हमारा इंटरेस्ट है आया कि लोगों का भी है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम जब कीवर्ड का रिसर्च का अपना जो सेक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारा जो एक सेशन होगा उसके अंदर हम इन डिटेल सीख रहे होंगे कि कीवर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कीवर्ड को सर्च कैसे किया जाता है, और लोगों का कैसे पता लगाया जाता है, बिहेवियर का, कि कौन लोग किस कंटेंट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम वो ब्लॉग शुरू करें, ठीक है जी। टॉपिक ऑफ द ब्लॉग और वेबसाइट एंड द टारगेट पीपल हु विल विजिट योर वेबसाइट और ब्लॉग, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जी आप लोगों की जो वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो टारगेट जो लोग हैं वो कौन करने जा रहे हैं, आप किन लोगों को जो है, फॉर एग्जांपल आप गार्डनिंग के ऊपर ब्लॉग चला सकते हैं, खेती बाड़ी के ऊपर चला सकते हैं, आप लोग जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर चला सकते हैं, आपका फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर, आप क्रिकेट के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, टेनिस में इंटरेस्ट है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, आप लोग उसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। गेमिंग के अंदर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है, अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप स्पोर्ट्स, आपका ब्यूटी के अंदर इंटरेस्ट है, आप लोग मेकअप टिप्स के ऊपर, हेयर स्टाइल्स के ऊपर जो है वो ब्लॉग चला सकते हैं। माइक्रो निश ब्लॉगिंग जो है ये एक ब्लॉग है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छा काम किया था, अब याद आ गया, यूरो हेयर के नाम से। इसके ऊपर अब A to Z हेयर स्टाइल्स का ऊपर जो है ना वो ब्लॉग है ये, ठीक है। तो आप लोग अगर जाएंगे इस ब्लॉग को विजिट करेंगे तो तकरीबन 3-4 साल पहले काम किया था। A to Z हेयर स्टाइल, ठीक है। कौन से हेयर स्टाइल किस तरह के हैं, कौन सी हेयर की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो लोगों को हम वो इन्फॉर्मेशन देते थे कि किस तरह का हेयर स्टाइल, आप लोग पार्टी हेयर स्टाइल, ब्राइडल हेयर स्टाइल, और पता नहीं कौन कौन से, वो सारा लिख दिया। अब ये देखें यहाँ पर भी ये एक ऐड चल रही है, एड्स बाय गूगल। अब इस ये क्लाइंट का काम था बेसिकली, तो वो क्लाइंट ने भी ये जगह जो है मुख्तस की हुई है, ठीक है। लोग तो आए रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए हेयर स्टाइल के बारे में, लेकिन साथ उनको ये ऐड शो हो रही है, ये हमारा अर्निंग सोर्स होगा, ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दे दूं, मेरे जहन में आगे बात, जब भी ब्लॉग स्टार्ट करें ना, तो उसको इन द स्टार्ट पहले जो तकरीबन आप लोग कह लें 6 महीने से 1 साल होते हैं ना, आप उस ब्लॉग से रिटर्न नहीं चाह रहे होते, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, ठीक है, अपने पैसे, अगर हो सके तो, ठीक है। तो आप लोग जितना टाइम उस पर इन्वेस्ट करेंगे कंटेंट लिखने में, उसकी एसईओ करने में, उतना रिटर्न आपको वो 6 महीने या 1 साल बाद देगा। आपको फौरी तौर पे आपको ब्लॉग से ना अपने रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। फिर उसके बाद हम्म, अच्छा जी, ब्लर स्क्रीन कौन कह रहा है ये? मेरी साइड से तो चीज़ें ठीक है। नहीं नहीं, स्क्रीन ठीक है आपकी, वो ठीक है, उसका अपना अच्छा इंटरनेट वो पे एक प्रॉब्लम है। स्टूडेंट का आ रहा है, चले वो हाँ, कमेंट्स नहीं मैं नहीं, ठीक देख है, रहा था। स्क्रीन अच्छा अच्छा। एब्सोल्यूट। अच्छा, अब बात आ जाती है जी कि आपने किस निश के ऊपर ब्लॉग चलाना है, तो वो एक आ जाती है उसके अंदर माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो निश ब्लॉगिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पोर्ट्स की अगर हम कैटेगरी लें, तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर स्पोर्ट्स में अब टेनिस भी आता है, उसमें हॉकी भी आती है, फुटबॉल भी आ रहा है, और बास्केटबॉल भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है। आप अब माइक्रो ब्लॉगिंग की तरफ आएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर आप स्पोर्ट्स की निश चूज की, स्पोर्ट्स में आपने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की निश चूज की, स्पोर्ट्स से आप आएंगे फॉर एग्जांपल क्रिकेट आप चूज कर लेते हैं, ठीक है जी। क्रिकेट आपने चूज की, फिर आप उसके अंदर और माइक्रो की तरफ आएंगे, तो आप आ जाएंगे जी लाइक PSL के वाकब ऊपर लिखना चाहते हैं, जी जी सर। जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, बच्चे जरा पूछ रहे हैं नीच क्या होता है, तो जरा नीच काइंडली नीश क्या होता एक्सप्लेन कर। है? अच्छा, नीश बेसिकली ये अभी नीश ही डिस्क्राइब कर रहे हैं हम। नीश होती है बेसिकली वो चीज़, आप लोग इसको सिंपली कह लें कि आपका टॉपिक, या आप कह लें उसका जो नॉलेज जिसके ऊपर आप दे रहे होते हैं, या आपका प्रोफेशन बेसिकली होता है ना। प्रोफेशन आपसे पूछे कोई, वो कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ, आपसे कोई पूछता है जी प्रोफेशन, वो कहता है मैं लॉयर हूँ। एक प्रोफेशन आप राइटर है, ठीक है। इसी तरीके से निश जो है ना, आप किस निश के अंदर ब्लॉग चला रहे हैं, आप कहते हैं जी मेरी निश ट्रैवलिंग है, मेरी निश जो है वो एसईओ है, मेरी निश जो है वो ब्यूटी है, ठीक है, मेरी निश जो है वो ट्रैवलिंग उसमें स्पोर्ट्स है, ठीक है। आप ये बताएंगे कि भाई मेरी निश ये है, उसके ऊपर मैं ब्लॉगिंग इस निश के ऊपर करता हूँ, लाइक आउट टॉपिक। ठीक कह रहा हूँ सर मैं, उस्मान साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
एग्जैक्टली जैसे आपने डिफाइन किया, मतलब देखो कोई भी कैटेगरी जो आप लोगों ने चूज करनी है, जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाहते हो, उस कैटेगरी को आप नीच कह दो। आप ट्रैवलिंग पे लिखना चाहते हो तो आपकी नीच ट्रैवलिंग होगी। आप कुकिंग पे लिखना चाहते हो तो आपकी नीच कुकिंग होगी। टेक्नोलॉजी पे लिखना चाहते हो तो आपकी नीच टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, अरशद पूछ रहे हैं क्या गूगल के अलावा जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं? अरशद बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गूगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट रिलायबल थिंग टू रन एड्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है? और गूगल इस वजह से पॉपुलर भी है, गूगल एडसेंस, ये वाली जो गूगल की सर्विस है एडसेंस की, सबसे पॉपुलर ये इसलिए भी है कि ये सबसे ज़्यादा कमीशन देते हैं। उसके अलावा एक ना इन्फो लिंक्स के नाम से वेबसाइट है, और एक जो है आप लोग इनसे भी एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम कमीशन देते हैं। एक एक ऐड है चिटिका के नाम से, ठीक है जी। आप इनको अगर यूज़ करना चाहें ऐड कंपनीज को, तो चिटिका हैज शट डाउन। अब ये मेरे ख्याल से चिटिका काम नहीं कर रही, इसको छोड़ दे। इन्फो लिंक्स जो है वो किसी हद तक काम कर रही है। इन्फो लिंक के अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ये सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है जी। तो लेकिन पॉपुलर जो है वो गूगल है, जस्ट बिकॉज के दे आर गिविंग द मैक्सिमम कमीशन टू देयर ब्लॉगर्स, ठीक है जी। तो आप एक लिस्ट निकाल सकते हैं, लिस्ट ऑफ एडसेंस अल्टरनेटिव, ठीक है जी। तो आप ये सामने आपके सामने बड़ी लंबी लिस्ट आ गई। मीडिया पर पॉपुलर ऐड के नाम से ये भी कंपनी अच्छी है, काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। इन्फो लिंक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। और अब ये देखें कुछ ऐसी कंपनीज भी आई हैं सामने जिनका मुझे भी नहीं पता, ठीक है जी। तो अब आप लोग अगर चाहें तो लिस्ट एडसेंस के अल्टरनेटिव से निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है जी निश ब्लॉगिंग हो गई, किचन अप्लाइंसेस। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था जी माइक्रो निश के बारे में। अब आपने स्पोर्ट्स की जो है वो चूज़ की। स्पोर्ट्स के अंदर आपने चूज़ कर लिया जी मैं क्रिकेट पे लिखना चाहता हूँ। क्रिकेट के अंदर आपने चूज़ कर लिया मैं पीएसएल पे या मैं T20 पर लिखना चाहता हूँ, ठीक है जी। आपने T20 के अंदर कहा जी कि मैं, ठीक है, सिर्फ मैंने लीग्स कवर करनी है, ठीक है। लीग्स के अंदर आ जाती हैं जी कौन कौन सी आ गई जी, बार्कलेज प्रीमियर लीग आ गई, और एक है जी इंडिया की जो है वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आईपीएल, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाती है पीएसएल, और एक उसकी है श्रीलंका की जो आजकल हो रही है, ठीक है जी। तो इस तरीके से वो लंका प्रीमियर लीग है मेरे ख्याल से, एलपीएल। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग करेंगे। अगर आप ये नहीं करते, आप लोग यहाँ चूज कर लेते हैं जी कि जी मैं जो हूँ वो वनडे के ऊपर लिखूंगा, तो वनडे के ऊपर जितने भी अब आप लोग देखेंगे कि जी उसके अंदर काम हो रहा होगा, वनडे के जितने मैचेस हो रहे हैं आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग लिखना चाहते हैं जी, अब दूसरी अगर मिसाल लें हम इसकी ब्यूटी की, ठीक है जी। आप लोग ने ब्यूटी की जो निश है वो चूज़ कर ली, एंड देन ब्यूटी के बाद आप लोग चूज़ करते हैं जी कि मैं मेकअप के ऊपर जो है वो लिखना चाहता हूँ, या आप कहते हैं जी कि आप ब्यूटी के अंदर आप हेयर स्टाइल के ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है। या आप कहते हैं जी कि आप जो है वो स्किन से रिलेटेड जो भी ब्यूटी टिप्स वगैरह हैं उनके ऊपर लिखना चाहते हैं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेल्स के ऊपर जो है वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। वो ब्लॉग्स होते हैं जिनके ऊपर आप लोग वो, इसको बेसिकली हम कहते हैं माइक्रो निश। फॉर एग्जांपल आप फूड के ऊपर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, फूड आ गया जी। आप कहते हैं जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी देसी फूड जो हैं उनके ऊपर जो है वो ब्लॉगिंग करूँगा, ठीक है जी। अब देसी फूड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पंजाबी फूड आ जाते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर सिर्फ आप पंजाबी फूड को कवर कर रहे होंगे। और उसके अलावा जो है आप उसके अंदर और जाएं, आप रूरल या अर्बन पंजाबी अर्बन फूड आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मिसाल आगे आप लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं शेयर भी की हुई होगी, ठीक है। माइक्रो नीश की तो उम्मीद है जी आप लोगों को समझ लग गई होगी कि नीश क्या होती है और माइक्रो नीश क्या होती है। अब बेसिकली हम बीइंग अ न्यू ब्लॉगर जो है ना वो एकदम से वास्ट वैरायटी की तरफ नहीं जाते। आप मिसाल के तौर पर अगर आप एक न्यूज़ ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो जब आप न्यूज़ आपने चूज कर ली, ठीक है जी, मैं न्यूज़ की निश के ऊपर काम करना चाहता हूँ,
मैं न्यूज़ के अंदर अब देखें कि क्या चीज़ कवर करेंगे आप, करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, ठीक है? अब करंट अफेयर के अंदर कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब की सब पॉलिटिक्स भी आ जाएगी और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, ठीक है? आप चाहते हैं जी सिर्फ आप न्यूज़ कवर करते हैं, लेकिन आप एंटरटेन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो कवर करना चाहते हैं, ठीक है? अब एंटरटेनमेंट के अंदर आप किसको कवर करना चाहते हैं, बॉलीवुड को कवर करना चाहते हैं या हॉलीवुड को कवर करना चाहते हैं, ठीक है जी? तो हॉलीवुड को आपने कहा जी कि ठीक है हम हॉलीवुड को कवर करना चाहते हैं, सिर्फ हम मूवीज को कवर करेंगे, हम सीरीज को नहीं कवर करेंगे, हम ड्रामास को कवर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये सारी आपकी जो बेसिकली नीश जो है ना ये होती है। नीश क्या है, माइक्रो नीश क्या है? अब मुझे आप लोगों से थोड़ा सा जो है ना वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्स, कि आप लोगों को समझ लग गई है नीश क्या होती है और माइक्रो नीश क्या होती है। उस्मान साहब आपके ख्याल में कोई चीज़ ऐड करने वाली तो नहीं है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। अनम ने थोड़ा सा रिपीट करने के लिए कहा माइक्रो नीच। अनम बच्चे देखो, कोई भी मेन टॉपिक जो होता है वो नीच कहलाता है। मेन टॉपिक के अंदर अगर आप कोई सब टॉपिक को लेके ब्लॉगिंग करोगे तो वो माइक्रो नीच कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बात की, क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कहते हो कि मैंने सिर्फ टेस्ट मैच के ऊपर लिखना है, तो वो आपकी माइक्रो नीच है। अगर आप ओवरऑल कहते हो मैं क्रिकेट में हर चीज़ के ऊपर लिखूंगा तो आपकी नीच आ जाएगी। तो मतलब जो भी एक मेन टॉपिक होगा वो आपकी नीच बन जाएगी, उसके अंदर जो सब टॉपिक होगा वो आपकी माइक्रो नीच हो जाएगी। इन्होंने जैसे एक और मिसाल दी यहाँ पे, एंटरटेनमेंट न्यूज़ की वाली। मिसाल, हॉलीवुड की मिसाल दी कि एंटरटेनमेंट में हॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ मूवीज को देखेंगे, बाकी बॉलीवुड को नहीं देखेंगे, बाकी किसी और मुल्क के एंटरटेनमेंट को नहीं देखेंगे, सिर्फ यूएसए के हॉलीवुड को देखेंगे और उसमें भी सिर्फ मूवीज को देखेंगे और किसी चीज को नहीं देखेंगे। तो ये जो मूवीज है ये माइक्रो नीच बनती है। तो ये दिस इज माइक्रो। चलें जी, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, ये चीज़ बताने का मकसद ये है सिर्फ आप लोगों को कि आप लोग जो हैं चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है? अब आप लोगों का फॉर एग्जांपल किसी ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, किसी ने एम कॉम किया हुआ है, किसी ने जो है एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। तो आप लोग अपने और आप लोगों के एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है, किसी की जो है वो इंटरेस्ट हो सकता है क्राफ्टिंग के अंदर, हालांकि वो एमबीए पढ़ रहा है, लेकिन वो होम क्राफ्ट को जो है वो लड़कियां जैसे कि घर में चीज़ें वगैरह बनाती रहती हैं, आपका वो इंटरेस्ट है, आपका स्केचिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आपका तो डॉक्टरेट ले हैं लेकिन आपको गार्डनिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आप पीएचडी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर, तो आपका इंटरेस्ट जो है लेकिन आपका जो है वो कह लेंगे पोइट्री में है, तो आप पोइट्री के ऊपर ब्लॉग बना सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है? आपका जो इंटरेस्ट होगा आप उसके ऊपर बना सकेंगे और जो आपका दिल करेगा आप उस पर लिख सकेंगे। फिर उसके बाद नीचे रिसर्च करते कैसे हैं जी, टॉपिक ऑफ द ब्लॉग एंड वेबसाइट द टारगेट पीपल हु विल विजिट योर ब्लॉग और वेबसाइट। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जी हमारे जो ब्लॉग का टॉपिक है वो क्या होता है, ठीक है जी? ये चीज़ हो गई है। बल्कि हाउ टू डू नीश रिसर्च मैंने आपको बता दिया, अपना पैशन जो है वो बता आपने फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जॉब्स इन पाकिस्तान, मैं अगर आपको अपना बताऊं तो सबसे पहले मैंने जो ब्लॉग शुरू किया था ना दैट वाज अबाउट एडमिशंस इंफॉर्मेशन इन ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी? तो वो मेरा बेसिकली आप कह लें कि ना एक बहुत इंटरेस्टेड जो है ना वो मेरा इंटरेस्ट लेके मैंने वो ब्लॉग शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे जो है वो अर्निंग भी की और उसके बाद जो है वो मैंने उससे एक जॉब भी मुझे उसी ब्लॉग से मिली थी एज अ कंटेंट राइटर। और उसके बाद मैंने उस ब्लॉग को मुझे उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने गूगल के फॉलो नहीं किए हुए थे, तो वो डाउन हो गया, तो मुझे वो बंद करना पड़ा। अब हिस्ट्री उस ब्लॉग की क्या थी भला, कि मैं ना बेसिकली कोई ख़ास अच्छा स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज सा स्टूडेंट था, 50-60% मार्क्स लेके पास होने वाला। तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था। हुआ क्या, सिंपली आई हैव टू सर्च आउट अ लॉट अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? कि जी मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्योंकि मेरिट नहीं आ रहा था अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में। और सिंपल सी बात है, झूठ क्या बोलना, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के पैसे भी नहीं थे, ठीक है? महीने की 50,000 60,000 फीस जो है वो, सॉरी सेमेस्टर की
मैं 10-15 हज़ार रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता था डेली मंथली उस वक्त, ठीक है। तो आई हैव टू फाइंड आउट अ यूनिवर्सिटी दैट कैन वेयर आई कैन कीप माई वर्क एंड स्टडी टुगेदर, ठीक है। तो मुझे उसके ऊपर काफ़ी सर्च करनी पड़ी, 1 महीना मैंने तकरीबन 2 महीने उसके ऊपर सर्च किए, फिर मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को मैंने फाइनलाइज किया कि भाई हाँ मैं अपनी जॉब भी कर सकूँगा, पढ़ भी सकूँगा, एंड आई जस्ट कंटिन्यूड माई स्टडी इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फिर मैंने उसी के ऊपर ब्लॉग बना लिया। मैंने कहा मेरे जैसे और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पाकिस्तान के अंदर होंगे जिनको फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे और उनके मैरिड भी नहीं होगा, एंड दे वांट द इंफॉर्मेशन अबाउट। फिर मैंने उसके ऊपर सर्च आउट करना शुरू किया। फिर मैं क्या करता था, पाकिस्तान की जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन होते थे वो न्यूज़पेपर में आ जाती थी न्यूज़ के जी फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है उनका ही। फिर मैं उसको मेरिट के ऊपर सर्च करता था, वो अपने मैं ब्लॉग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देता था स्टूडेंट्स को कि भाई ये आपने अगर इतने आपके कम नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं वो फलां यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकती है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप सिर्फ वीकेंड क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। एम कॉम वालों के लिए, एम बी ए वालों के लिए ज़्यादा, यानी कि वो तो एक बहुत बड़ी नीश आ गई ना एजुकेशन के ऊपर। आप जो चाहें उसके ऊपर, वो मैं उसके ऊपर यही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता था। तो वो मैंने एडमिशन्स के नाम से ही उसका नाम रख दिया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन करके सर्च करते हैं तो उनको मेरा ब्लॉग जो है वो शो, ठीक है जी। अब आप ये बेसिकली आप अपने ब्लॉग के ऊपर या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे लोगों को, या तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व के ऊपर जाते हैं तो आपका ब्लॉग जो है वो इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से रन होगा, ठीक है। क्योंकि लोग बहुत सारे जो है वो कई किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। लोगों ने मोबाइल के ऊपर बनाए हुए हैं, कौन सा मोबाइल चूज करें हमें पता ही नहीं होता। तो लोगों ने उसके ऊपर मोबाइल बनाया हुआ है, कंपैरिजन करते हैं, आप जाके पढ़ते हैं इसका ये प्रोसेसर है, इसकी ये प्राइस है, इसका ये कैमरा है, ये प्राइस है। तो आपको चूज करने में आसानी हो जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आप अपने ब्लॉग के ऊपर, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गया जी कंपेटिटर निश रिसर्च करते हैं हम, साथ साथ अपने कंपेटिटर को देखते हैं ये कैसे करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये पूरा का पूरा हम इसको इन डिटेल सर्च आउट कर रहे होंगे, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी कीवर्ड रिसर्च, इन डिटेल एक लेक्चर होगा। अभी जो है हम लोगों को ब्लॉग शुरू करने के लिए वी नीड टू थिंग्स। नंबर वन, सबसे पहले हमें चाहिए होता है जी एक होस्टिंग चाहिए होती है, सॉरी पहले हमें डोमेन चाहिए होती है, फिर हमें चाहिए होती है जी होस्टिंग। ये दो चीज़ें जो है एट एनी कॉस्ट हमें चाहिए होती हैं टू रन अ ब्लॉग और वेबसाइट। ब्लॉग बनाना हो या वेबसाइट बनानी हो, इसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग ये दोनों चीज़ें चाहिए। डोमेन इज द नेम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के डोमेन, ठीक है। और फिर उसके बाद रॉकेट मैनेजमेंट डॉट नेट ये वेबसाइट है जी, ये इट इज़ गोइंग टू बी डोमेन, ठीक है। फेसबुक डॉट कॉम इट्स अ डोमेन, ठीक है। और अगर आप योरोहेयर डॉट कॉम इट्स अ डोमेन, ठीक है। द नेम ऑफ योर वेबसाइट इज गोइंग टू बी योर डोमेन, ठीक है जी। इससे और ये डोमेन जो होती है ये कंपनीज हैं कुछ प्रोवाइड कर रही हैं, वो कौन सी है मैं आगे आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब डोमेन जो है, अच्छा जो जेलम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए माइट भी ये थोड़ी सी चीज़ें रिपीट हो रही हूँ, तो उनसे थोड़ा सा माजरत। लेकिन मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी चीज़ें अगर क्लियर नहीं थी तो वो अब क्लियर कर लें, ठीक है। उनको ये कि डबल एडवांटेज हो गया। तो डोमेन क्या होती है जी, द नेम ऑफ योर वेबसाइट। अब डोमेन जो है ना ये ऐसे होती है कि आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हर एक को आपने एक एड्रेस देना होता है, ठीक है। आपके जो घर का एड्रेस है ना वो दुनिया में किसी और घर के साथ मैच नहीं करेगा। इसी तरीके से जो आपकी डोमेन का एड्रेस होगा वो दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं करेगा। उसके आपको पे करने पड़ते हैं उस कंपनी को कि वो किसी और को वो एड्रेस ना दें, वो सिर्फ आपके पास रहे। तो आपको उसका सालाना जो है वो $10 to $15, ठीक है। आपको ऑलमोस्ट आप कह लेंगे ना $1 पर मंथ जो है ना तकरीबन वो आपको उस कंपनी को पे करना पड़ता है जिससे आपने डोमेन या होस्टिंग ली हुई होती है। जब तक आप उसका पे करते रहेंगे तब तक वो आपके पास रहेगा। जब आप उसका पे नहीं करेंगे दे हैव राइट टू गिव दैट एड्रेस टू अदर वन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब मेरी वेबसाइट है जी fawad salim.com, ठीक है। तो ये वो वेबसाइट है जी जिसको कोई भी दुनिया में एक्सेस मेरे अलावा नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये डोमेन जो है ना ये बेसिकली होती हैं एक
आपकी ना एक्सटेंशन होती है इसके साथ, ये आप लोग देख रहे हैं कॉम की, आप किसी वेबसाइट के आगे देखते हैं डॉट इन की एक्सटेंशन होती है, वो इंडिया की होती है, डॉट पी के पाकिस्तान की है, यूके यूनाइटेड किंगडम की है, यूएस अमेरिका की है, ठीक है जी, एयू जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, फिर उसके बाद ऐसे जो है वो सऊदी अरब की है, ठीक है। इसी तरीके से ये बेसिकली ये वाली जो डोमेन्स हैं ये बनती हैं कंट्री वाइज। और इसके अलावा डॉट ओ आर जी देखते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ले लेती हैं वो डोमेन, कंपनीज जो हैं डॉट को की डोमेन ले लेती हैं, जो नेटवर्क होती हैं वो कई जो वो डॉट नेट की डोमेन ले लेते हैं, इन्फो की अब डोमेन आ गई, अब डिजाइनिंग वाली की डिजाइन के नाम से भी डोमेन आ गई है, ठीक है, डेव के नाम से भी है एक्सटेंशन। ये बेसिकली एक्सटेंशन होती है आपकी, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज एक्सटेंशन है वो है जी डॉट कॉम की, ठीक है जी। अब डॉट कॉम की जो एक्सटेंशन है वो पूरी दुनिया में यूज हो रही है। मैं वो फोन करके तुम्हें बता दूँ, ठीक है जी। तो ये अब आप लोग जो है डोमेन्स जितनी भी लेंगे वो आप लोग जो है वो अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक ले रहे होंगे, ठीक है जी। तो डोमेन लेनी, और फिर उसके बाद होस्टिंग क्या चीज़ होती है, होस्टिंग जो होती है इट्स अ स्पेस, ठीक है। अब स्पेस जो है वो आप लोगों को अपना जो है वो क्या लेंगे, जो कंटेंट रखना होता है, आपका कंटेंट है जी, आप टेक्स्ट रख रहे होते हैं, इमेजेस अपनी वेबसाइट के ऊपर रख रहे होते हैं आप, ऑडियो आपका होता है या फिर आपकी वीडियोस हो सकती हैं, यानी कि अब ये सारी की सारी फिर जो आपकी वेबसाइट का जो है मटेरियल होगा, यानी कि CMS जिसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इस सब को एक मैनेज करने के लिए वो नीड अ स्पेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल शुरू करते हैं, आपने फलां सोचा जी कि हम फलां पब्लिक स्कूल नाम रखेंगे उसका, ठीक है जी, ABCD पब्लिक स्कूल आपने नाम रख लिया, दिस गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने फिर आपने उस स्कूल के ऊपर एक आपको बिल्डिंग चाहिए होती है जिसमें आपने क्लासरूम बनाने हैं, क्लासरूम के अंदर आपने जो है वो टेबल और चेयर्स वगैरह रखनी है, तो ये सारा का सारा काम करने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए। इसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट रखने के लिए होस्टिंग चाहिए होती है, जो कि एक स्पेस होती है। दिस इज जस्ट लाइक अ हार्ड ड्राइव, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव्स होती हैं ये भी वही कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, द स्पेस यू नीड टू रन योर वेबसाइट, ठीक है जी। ये दो चीज़ें जो है ना आप लोगों को चाहिए होती हैं अपना डोमेन और होस्टिंग जो है वो चलाने के लिए। अब डोमेन और होस्टिंग लेनी कहाँ से है, आप यहाँ पर गूगल करें जाके होस्टिंग एंड डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है जी, ठीक है। तो एक बड़ी लंबी सी लिस्ट आ जाएगी ना ख़त्म होने वाली, ठीक है। ये 10 वेब होस्टिंग सर्विसेज, फिर उसके बाद बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज, ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं इन वेबसाइट्स पर जाकर अपनी डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ एक ये वेबसाइट है, काफ़ी हद तक बाकियों की निस्बत बेहतर है और अफोर्डेबल भी है, ठीक है। नेम चीप, अगर आप इंटरनेशनली आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह मौजूद है और आप अपनी वेबसाइट जो है वो रन करना चाहते हैं पेड डोमेन के साथ, तो आप लोग नेम चीप से ले सकते हैं। या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है तो एक ये वेबसाइट है पाकिस्तान की सिंबल होस्ट के नाम से, ये काफ़ी हद तक जो है ना लो पैकेजेस के अंदर दे रहे हैं। अगर आप बड़ी वेबसाइट लेना चाहें तो पैसे ज़्यादा हैं जेब में, तो ब्लू होस्ट एक है, एक होस्ट गेटर है, ठीक है जी। तो अगर आप इनकी डोमेन्स वगैरह लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएंगी। लेकिन अब ये देखें, ये तकरीबन इनका अगर इनके प्लान्स अगर आप लोग देखें, इनका बेसिकली आपको पे करना पड़ता है। आप लोग होस्टिंग लेंगे, शेयर्ड होस्टिंग है बेसिकली। आप होस्टिंग की टाइप्स होती हैं शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस, रीसेलर, VPS, डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल्ड चीज़ें, ठीक है जी। आप लोग अगर इनकी जाके होस्टिंग प्लान देखें तो ये आपको स्टार्टर में जो है वो $1.58 पर मंथ, वैसे इसकी जो प्राइस है वो 2.88 तकरीबन $3 है, तो ये सिर्फ $1.5 के अंदर तकरीबन आपको जो है ना वो 20 GB डिस्क स्पेस देंगे और इसके ऊपर आप 3 वेबसाइट्स जो है वो रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर देखें तो कोई ये इतना ज़्यादा नहीं है,
अगर आप लोग प्रैक्टिस वेबसाइट अपनी शुरू करना चाहें, अगर आप नेम चीप से ले सकें तो भी ठीक है, अगर आप सिंबल हाउस से लेना चाहें, ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान की, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं, ये इन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपना, तो ये आपको पूरा गाइड भी कर रहे होते हैं। और ये बाकी डोमेन्स की निस्बत जो है ना, अगर आपने देखे डॉट कॉम की डोमेन लेनी होगी तो वो $12 की मिलेगी, डॉट नेट की 15 की, डॉट ओ आर जी लेनी होगी अगर आपने तो वो $14 की मिलेगी, डॉट बीस की जो है वो $14.95 की मिलेगी। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये डोमेन के अलहदा पैसे होते हैं और होस्टिंग के आपको अलहदा पे करने पड़ते हैं। डोमेन जो है वो सस्ती होती है, होस्टिंग थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव देनी पड़ती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द थी स्पेस यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, अगर आप नया प्लान लेना चाहते हैं, ये देखिए सिर्फ $6 पर ईयर का इनका प्लान। ठीक है, उसमें जो है वो आप एक वेबसाइट और 1 GB आपको डिस्क स्पेस मिलती है, 5 GB बैंडविथ होती है। वो जब कोई वेबसाइट आप लोग ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये वाली। ठीक है जी। अब ये जितनी देर में यहाँ पर वो उसका वेबसाइट का यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक दायरा सा घूम रहा होता है, वो लोड हो रही होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, वो जितनी देर में लोड होती है ना आपकी वेबसाइट, आप किसी शख्स के सिस्टम के ऊपर, वो आपकी बैंडविथ यूज हो रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 GB इनफ होती है। फिर साथ वो क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं होस्टिंग के अंदर, ये सब कुछ आ जाएगा। और फ्री बैकअप दे रहे हैं, 2 मंथ मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, 2 महीने में आपको पसंद नहीं आती आप छोड़ सकते हैं। 99% इनका अप टाइम है। ठीक है, अप टाइम क्या होता है कि जी किसी वक्त मेंटेनेंस के लिए वेबसाइट डाउन हो जाती है, आपकी ओपन नहीं हो रही होती, तो वो बता रहे हैं कि जी तकरीबन 99% तक हमारी वेबसाइट जो है वो कभी भी डाउन नहीं होती, आप लोग फ्री होके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब $12 की आप डोमेन लेंगे और $6 की जो है वो अगर आप लोग यहाँ से होस्टिंग लेते हैं, तो 12 और 6 तकरीबन आपको मिल जाएंगी, ये $18 का आपका पैकेज है। पाकिस्तानी अगर देखें यूएसडी वर्सेस पीकेआर अगर करके हम चेक करें, तो आपके ये तकरीबन $18 में आपको 2,857 रुपये में, तकरीबन 2,800 या 3,000 रुपये कह लें। ठीक है जी, 3,000 रुपये के करीब आपको जो है ना वो सिर्फ एक पूरे साल की आपको होस्टिंग मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट रन कर सकते हैं। इसकी लेंगे तो ये आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह का चाहिए होता है, या पेओनी से पे करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने लेना हो तो वो इधर से ले ले। अगर वो आप लोग अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए शुरू करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट, तो ये एक वेबसाइट है जी, 000webhost.com। ठीक है जी, आप लोग यहाँ पर जाएंगे और जाकर अपनी वेबसाइट जो है उसको रन कर सकते हैं, और ये फ्री वेब होस्टिंग है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को जहन में रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत लिमिटेड स्पेस मिल रही होगी। ठीक है, और लिमिटेड स्पेस के साथ साथ जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वो क्या होगा भला, जो होस्टिंग है, सॉरी डोमेन जो है आपको वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, इनकी डोमेन जो है वो आपको इनके साथ लेनी पड़ेगी। अब आप लोगों को मैं अगर अपना अकाउंट ओपन करके दिखाऊं, तो अब ये स्टेप्स जो है ना आप लोगों के साथ एक मैं ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, वरना मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ईमेल आईडी भी नया बनाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। ट्रिपल से तो वेब होस्ट करेंगे जी, क्रिएट वीकली सेल आ रहा है जी, साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, और गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, आप करेंगे जी गेट स्टार्टेड। वो पूछ रहा है जी कि आपने स्टार्ट किससे करना है, फ्री वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, सिंगल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जो कि $1 में बन जाएगी आपकी। ठीक है, और जिसमें आपको जो है वो 10 GB डिस्क स्पेस मिल रही होगी। ठीक है, और प्रीमियम शेयर होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन $2 के करीब आपको इसमें जो है वो मिलेगी, जिसमें आप फिर उसके बाद $3 का इनका $4 का तकरीबन प्लान है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्री वाले के साथ,
फ्री साइन अप करें जी। और वो पूछ रहे जी आप अपना ईमेल आईडी दें। पासवर्ड पूछ रहा है जी। पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन नंबर एंड वन अपर केस। अच्छा जी। तो अब हम पासवर्ड दिया मैंने। अब ईमेल आईडी दिया और एक पासवर्ड दिया। वो अब इसको मेरा जो है वो ये एक आईडी बना हुआ था फैसल नुमान के नाम से। तो वो मैंने यूज़ किया है। अब वो सारा उसको प्रोसेस कर रहा है। अब ये यहाँ पर आकर ना ये स्क्रीन आपकी जो है ना वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक है जी। ये आपका वेट कर रहा है यहाँ पर कि आप अपनी ईमेल आईडी पर जाएं और उसको रिफ्रेश करें और आपको एक ईमेल आईडी आए, ईमेल आएगी इसकी तरफ से 000 वेब होस्ट की तरफ से। ठीक है जी। हम्म, अभी तक ईमेल आईडी नहीं आई। इसको क्या हो गया, दोबारा देकर देखते हैं। ये उस्मान साहब को इशू आ रहा है, मुझे ना ईमेल नहीं आ रही। ये आपने ईमेल कहीं रिपीट तो नहीं की भी, यहाँ पे यूज़ तो नहीं की पहले? नहीं नहीं। अच्छा, वरना मुझे इस किस्म का ये इशू इसलिए आता है जब ईमेल यूज़ हुई होती है और इसी से आप दोबारा अकाउंट बना रहे ये देखें इधर इसे ये ईमेल तो यूज ही नहीं हुआ हुआ। अच्छा स्टूडेंट्स को फिर ये कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो इधर अपने वाले पुराने वाले अकाउंट पे बता देता हूँ। आप लोग जी साइन अप जब कर लेंगे ना तो अभी ज़रा ये कुछ कह लेंगे प्रॉब्लम की वजह से मुझे ईमेल नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही ये देखना पड़ेगा। तो मैं अपना पुराना अकाउंट जो है वो ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को बेसिकली दिखेगी कैसी आपकी वेबसाइट। तो आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म का आप अपना नाम से जो है वो ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपने नाम के साथ कोई क्रिएटिव वर्ड अगर आप लिखना चाहें उस पर बना दें ब्लॉग, तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो जब आप ब्लॉग बना रहे होंगे यहाँ पर ये जब इस स्क्रीन पर आ जाएंगे आप, तो ये मैनेज वेबसाइट लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो मैनेज वेबसाइट पर आप लोगों ने क्लिक करना है।
स्पैम चेक कर लें, शायद स्पैम देना हो। गुड आइडिया, मेरे जहन में नहीं आया था स्पैम का, स्पैम में भी नहीं आ रही। नहीं भाई, स्पैम में भी नहीं आई। अच्छा, मैं इधर बता देता हूँ ना आप लोगों को। आप लोग उधर मैनेज वेबसाइट पर आएंगे और मैनेज वेबसाइट से ये आपकी वेबसाइट होगी। इधर आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं वर्डप्रेस, ठीक है जी। और ये एक ना ट्यूटोरियल भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ही शेयर करूंगा कि आप लोगों ने 000 वेब होस्ट पर अकाउंट कैसे बनाना है। तो आप लोगों को वो स्टेप बाय स्टेप गाइड वहां से भी मिल जाएगी। इनका अपना ट्यूटोरियल है 000 वेब होस्ट वालों का, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे, इस पर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। यहाँ पर आप लोगों से वो पूछता है कि जी आप कौन सी वेबसाइट पर आपने जब बना रहे होंगे ना, वो आपसे आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा कि अपना वेबसाइट का यूआरएल क्या रखना चाह रहे हैं। तो वो ये देखिए, ये मैंने अपने नाम से ही जो है ना यूआरएल रखा हुआ है। और आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल होगा वो होगा जी एम, फॉर एग्जांपल आपका यूजर नेम, वो हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। योर यूजर नेम वो कुछ भी हो सकता है, ABCD, आपका अरशद नाम है। अब यहाँ पर मेरे सामने नाम है जी, फॉर एग्जांपल अनम फयाज दो जो है वो अपना बना सकती हैं, इरफान यासीन है, ठीक है जी। चौधरी सुफियान नवाज है, ठीक है जी। फिर उसके बाद SRK खान शान है, ठीक है जी। तो .000 वेब होस्ट ऐप .com, बेसिकली जो ये ना बेसिकली इसको हम कहते हैं सब डोमेन। हाँ, आपकी ना ये सब डोमेन बन रही होगी। आपकी मेन डोमेन जो है ना वो ये 000 वेब होस्ट है, ठीक है। जब कोई शख्स या वेबसाइट ओपन करना चाहेगा तो 000 वेब होस्ट ओपन करेगा। लेकिन उन्होंने आपको सब डोमेन की एक सर्विस दी हुई है जो कि आप अपने यूजर नेम के साथ बना रहे होंगे। वो होगा आपका योर यूजर नेम, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो है वो होगा जी M फवाद सलीम .000 वेब होस्ट .com, ठीक है। अब जैसे उस्मान साहब हैं, अगर वो बनाते हैं तो उस्मान साहब अपना नाम यूजर नेम लगते हैं उस्मान खावर .000 वेब होस्ट ऐप .com। यानी कि अगर मैं उस्मान साहब से पूछता हूँ कि जी आपकी वेबसाइट क्या है 000 वेब होस्ट वाली, तो वो मुझे ये वाला यूआरएल देंगे। मेरे से अगर उस्मान साहब पूछेंगे तो मैं उनको ये वाला यूआरएल दूंगा। और जब आप लोगों से हम लोग पूछेंगे जी अगर आपने अपनी वेबसाइट आपने वेबसाइट बनाई है 000 वेब होस्ट पर, आप कहते हैं सर कैसी दिखती है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अतीक रियाज है जी, तो अतीक रियाज ने अपना यूजर नेम रखा अतीक रियाज 123 फॉर एग्जांपल .000 वेब होस्ट। तो अतीक मुझे ये वाली जो है ना डोमेन मुझे सेंड करेंगे कि सर मेरा ये यूजर नेम है, साथ उसका ये होस्टिंग एड्रेस है। तो आप लोग अगर मेरी वेबसाइट देखें जाके कैसी बनी है तो वो मुझे ऐसे सेंड करेंगे, ठीक है जी। वो यूजर नेम अब जैसे यहाँ पर आ गया। उसके बाद जब आप लोगों ने वो पूछ रहा है जी आप अपनी वेबसाइट जो है उसको रन करना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर के जरिए रन करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, वो इनका अपना एक वेबसाइट का बिल्डर है, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वो बता रहा है जी अगर आप चाहें तो इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कोड करना चाहते हैं तो वो कोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कोड नहीं करेंगे, हम इनका बिल्डर यूज नहीं करेंगे, बहुत लिमिटेड होता है। हम सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस, ठीक है जी। तो आपने अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है जी वर्डप्रेस। वो पूछ रहा है जी कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट का यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं। अब ये इसकी वेबसाइट का यूजर नेम नहीं होगा 000 का जो यूजर नेम है वो आपने ये रख दिया अतीक ने, अतीक रियाज 123, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट का यूजर नेम चाहें तो यही रख दें एडमन। इसका नॉर्मली जो वर्डप्रेस का यूजर नेम होता है वो एडमन होता है। और ये पासवर्ड अगर आप लोग यहाँ पर रखना चाहें तो ये एक जनरेटेड किया हुआ पहले से पासवर्ड होता है, आप लोग चाहें तो ये रख लें। लेकिन ये बहुत मुश्किल से याद होगा, तो मैं अपना जो पासवर्ड नॉर्मली यूज करता हूँ मैं वो रख दूंगा, ठीक है जी। मैंने वो पासवर्ड रखा और मैंने इस पर करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल। ये बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पर और तरीका होता है, जब आप लोग डोमेन परचेज करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप लोगों में से कोई वो चाहेगा तो उसके साथ वो ट्यूटोरियल्स जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे, तो वो आप लोगों को जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि जी वर्डप्रेस वहाँ पर वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है वैसे ही वहाँ पर होना है, ठीक है जी।
ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। ये आपकी वर्डप्रेस, अब बेसिकली वर्डप्रेस क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है, ठीक है जी? व्हाट इज़ वर्डप्रेस? आप लोगों में से किसी को पता है क्या है जी वर्डप्रेस? मैं ज़रा कमेंट देखूँगा आप लोगों के, और साथ-साथ आप लोगों से सवाल का जवाब भी लूँगा कि वर्डप्रेस क्या है? कौन जानता है? ज़ीशान डार कहते हैं जी नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, ज़ीशान, अगर आपका ये नॉट कप ऑफ टी है ना, तो आप माइट भी इसको यूज़ ना करें, ठीक है? लेकिन इसको नॉलेज के लिए अपने पास रखें। कभी कोई क्लाइंट आ जाएगा ना कभी कि जी डू यू नो अबाउट वर्डप्रेस, फिर आपको ये वाला लेक्चर याद आएगा कि हाँ यार, मुझे जो है ना वो सर ने वर्डप्रेस सिखाया था, लेकिन मैंने कहा था नॉट माय कप ऑफ टी, तो इस वजह से मैंने क्लाइंट जो है वो लूज़ कर दिया। वो कहते हैं ना राह पे आ जाना है या वाह पे आ जाना है। तो जब हम राइटिंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर या एसईओ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है बिड कर रहे होते हैं ना, और वहाँ पे बिडिंग के अंदर सबसे एंड पे या शुरू में या दरमियान में कहीं पे क्लाइंट ने लिखा हुआ होता है वर्डप्रेस स्किल इज़ अ प्लस, ठीक है? तो वहाँ पे मैं बड़ा सा करके लिखता हूँ कि हाँ जी मुझे वर्डप्रेस आता है, ठीक है? वो प्लस वाली जो स्किल है ना, आपको प्रोजेक्ट कभी कभी वो दिलवाती है, आपकी जो अपनी स्किल होती है वो नहीं दिलवाती। सही कह रहा हूँ ना उस्मान साहब? जी एब्सोल्युटली, मैं तो हमेशा बच्चों से ही कहता हूँ कि जितना कुछ मैंने सीखा था मैंने रोज कुछ ना कुछ नया सीखा है। इवन के जो मैं जी जी। बैनर यहाँ पे मैंने लगाए वो, अगर आप इसको रीड करो तो मैं इसमें लिखता हूँ एक चीज़ के लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। और हम्म। ये यकीन करो लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। आप रोजाना कुछ ना कुछ नया लाजमी सीखो, बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। बस मैं वही बात एक आ जाती है ना उस्मान साहब। जी, आप क्या कह रहे हैं, बोले? हाँ, मैं कह रहा था कि जो आपका प्रोसेस थोड़ा सा अटक रहा था, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बच्चों को दिखा देता हूँ। वो ठीक है। यहाँ पे अम, ये यही वाला प्रोसेस था जो उनका यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ये ईमेल मैंने अभी भी क्रिएट किया है, और मुझे वही चीज़ आ गई है 000 वेब होस्ट की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। यही ईमेल उनको नहीं आ रही थी फॉर सम रीज़न, लेकिन आप लोगों को मैं ये दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जब करोगे तो आप लोगों को ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ये देखो मुझे ईमेल आई है। वही सेम प्रोसेस है, मैं भी वहीं पे उसी स्टेप के ऊपर हूँ, यही स्टेप मेरा चल रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ देखो मुझे ईमेल आई, ये मैंने क्लिक कर किया वेरिफिकेशन के लिए। गुड। ईमेल वेरिफिकेशन मैंने उसको कर दी है, और ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, अब आप यहाँ से लॉग इन करोगे तो ये वही स्क्रीन आ जाएगी जो कि आपके पास अभी स्क्रीन में शो है। ये उनके लिए है जिन लोगों को समझ में नहीं आई कि एक स्टेप क्लिक हो गया तो मतलब एक स्टेप स्किप हो गया ना, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूज हो गए क्या हुआ। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जी ऐसा हो जाता है। आमन्ना व सदकना ईमान लिया उस चीज़ के ऊपर कि जब आप साइन अप करोगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम वही स्टेप है। मैं वापस थोड़ा सा स्क्रीन पे बस जी बात ये है कि ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है वो तो आती रहती हैं, लेकिन अगर आप वो एक होता है ना उस्मान साहब, क्या कहते हैं उसे, लकीर का फकीर। तो जो लोग लकीर के फकीर है ना, उनके लिए जो है ना वो मेरे ख्याल से फ्रीलांसिंग नहीं है। वी हैव टू लर्न आवर सेल्फ। कभी कोई स्टेप स्किप हो जाता है हमसे, कोई हम भी इंसान हैं, चीज़ भूल जाते हैं बताना, तो या कोई और प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा जी, ऐसे। यहाँ पर मैंने पूछा था कि वर्डप्रेस क्या है, इन लोगों से ना एक सवाल। अच्छा, रिपीट हो गया स्टेप। तो अब मेरे ख्याल से रिपीट जो है वो ये होगा कि अगर आप इसको रिपीट वीडियो देख लें, आपको समझ लग जाएगी। आवाज़ कम है? आवाज़ तो ठीक है भाई। लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? निशान बाद जिन में लोगों बता को देते हैं। आवाज़ जिन लोगों को कम आ रही है ना, वो काइंडली आप लोग हैंड्स फ्री यूज़ कर लो, बिकॉज मैं भी हैंड्स फ्री के साथ हूँ और मुझे आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर आप लोगों को कोई निशान, इशू है तो मैं आपको आपको बता दूं, ये एक ना एप्लीकेशन है लाइट शॉट के नाम से। लैपटॉप पे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ये यूज़ कर लिया करें, इसको इंस्टॉल कर लें लाइट शॉट को, एप्लीकेशन को अपने ब्राउज़र में। तो ये डाउनलोड करके विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे। प्रिंट प्री
फंक्शन प्रिंट स्क्रीन का बटन जब दबाएंगे ना अपने लैपटॉप पे तो यूँ आ जाएगा, तो वो आप लोग जिस एरिया का आपने लेना हो स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। उसे आप चाहें तो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप चाहें तो उसका यूआरएल बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चाहें तो आप लोग इसको सेव कर सकते हैं, चाहें तो इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें तो भी हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये एप्लीकेशन यूज़ करें। अच्छा, वर्डप्रेस का एक सवाल मैंने छोटा सा पूछा था कि आप लोगों के ख्याल में वर्डप्रेस क्या है। वो सी एम एस है। अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जी। मोइस ठीक कह रहे हो आप भी। सर जी वो पहले कौन कमेंट किया था, अच्छा ठीक है। इट इज़ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन अपलोड मैनेज एंड एडिट आवर कंटेंट। बिल्कुल सही कहा अरशद, गुड। अच्छा, यहाँ पे आज आप लोगों को एक टिप दूं, मैं आपसे सवाल पूछूं ना कभी, तो यू हैव राइट एंड एब्सोल्युटली यू हैव राइट टू गूगल इट। आप लोग चीटिंग कर सकते हैं, खुली इजाज़त है, जितनी मर्जी चीटिंग करें यहाँ पे। आप लोगों से मैंने सवाल पूछा, आप जाके गूगल करें और मुझे जवाब दे दें, वहीं से पढ़ के दे दें, ठीक है। अनलेस अनटिल यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग। अगर आप समझ नहीं पा रहे फिर काम खराब है। आप लोग उसको समझ जाएंगे, फिर जब आप पढ़ेंगे समझ लग जाएगी, ठीक है। मैंने पूछा जी वर्डप्रेस क्या होता है, आप गूगल कर लें। व्हाट इज ब्लॉगिंग, गूगल कर लें। व्हाट इज एसईओ, गूगल कर लें। आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता लगेगा, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर चीटिंग की फुल इजाजत है। डियर हारून, इट इज राइटिंग एरर, प्लीज कंसिडर इंफॉर्मेशन rather than राइटिंग और स्पेलिंग। हारून, प्लेटफॉर्म, क्या हुआ, लड़ाई होगी। अच्छा जी, हम सीख रहे थे जी वर्डप्रेस को। आप लोगों ने बताया जी वर्डप्रेस होता है सीएमएस। सीएमएस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है। सीएमएस इज द एब्रीवेशन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। सॉरी, एक्रोनेम है ये, एब्रीवेशन नहीं है, ये एक्रोनेम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एब्रीवेशन और एक्रोनेम में क्या फ़र्क होता है पता है किसी को? एक्रोनेम होता है फॉर एग्जांपल एम पी ए जो है ना, और एम एन ए, या फिर प्राइम मिनिस्टर का जो है वो होगा पीएम, चीफ मिनिस्टर का होगा सीएम। ये होते हैं एक्रोनेम। और जो एब्रीवेशन होती है वो होती है फॉर एग्जांपल एटसेट्रा। एग्जांपल है ना, ई एक्स एम पी एल, एग्जांपल, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन होगी ई एक्स, ये होती है या जो भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की एब्रीवेशन होती है, वो होती है डीओसी। ये पहले तीन वर्ड जो होते हैं ना वो एब्रीवेशन होती है, और जो पहला पहला वर्ड पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, चीफ मिनिस्टर, वो एक्रोनिम होता है। सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सबसे फेमस जो है वो है जी वर्डप्रेस। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जुमला, और एक जो मेरी उसमें है नॉलेज में, वो है जी ड्रुपल। ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को कहते होंगे, वो भी ब्लॉगिंग की हद तक, ठीक है। वी विल बी लर्निंग वर्डप्रेस फॉर ब्लॉगिंग यूज़। हम वर्डप्रेस को जो है वो एज अ डेवलपर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग वर्डप्रेस सीखेंगे ब्लॉगिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग अबाउट वर्डप्रेस। जब आप लोग वापस आते हैं जी 000 वेब होस्ट पर, तो जब हम 000 वेब होस्ट पर आते हैं तो ये मैंने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है अपने पेज पर, तो उसने कहा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज़ रेडी, योर वर्डप्रेस इज नाउ रेडी टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। वर्डप्रेस आपकी कॉन्फ़िगरेट होने के लिए रेडी है। मैं जाऊंगा जी गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। अब जब गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज जाएंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज आएगा, और यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो मैं अब आप लोगों को बताने लगा। ये वाला जो यूआरएल है ना, ये याद रख लेना है आप लोगों को, इसके अलावा गुजारा नहीं होगा।
आगे जितनी भी बार आप लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर इस यूआरएल को यूज कर रहे होंगे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेसिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो है ना, आपने सिंपली जो है ना, आपने यानी कि बैक एंड पे लॉगिन होना है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोग गए अपनी, जब मैं आपसे अपनी वेबसाइट मांगूंगा आपकी वेबसाइट, तो आप विजिट करने के लिए किसी दूसरे शख्स को ये यूआरएल देंगे, लेकिन आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए बैक एंड से उसके ऊपर कंटेंट ऐड करना है, पिक्चर्स ऐड करनी है, आपने जो भी काम कर रहे होंगे वो आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ना ये यूआरएल याद रखने पड़ेंगे, इनमें से कोई एक यूज कर लें। आपकी वेबसाइट का यूजर नेम, ये खत्म कर देता है का यूजर नेम, और फिर उसके बाद 000 वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम जो नॉर्मल है, उसके आगे आप लोग लगाएंगे /WP डैश एडमिन। इसका अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, वरना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना। ठीक है जी। WP इज स्टैंड फॉर वर्डप्रेस डैश, उसके बाद ADMIN एडमिन, कि आप एडमिन को एक्सेस करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट के। पासवर्ड देंगे जो मैं आपने एडमिन के पासवर्ड दिया था, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए अपनी वेबसाइट का पासवर्ड ना दें, या फिर वेबसाइट का और वर्डप्रेस का एक ही पासवर्ड डाल लें। ठीक है जी। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी ये वाली स्क्रीन। ठीक है जी। जब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी तो इसके ऊपर ये कुछ एड्स यहाँ पर अभी आ रही हैं हमारे सामने। इसकी वजह ये है कि हम फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं, तो एड्स ये बार बार शो होती रहेंगी, इनको आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वर्डप्रेस क्या है, अब आपके सामने ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है हमारे सामने। बेसिकली ये क्या चीज़ है जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को डैशबोर्ड का बता दूं। ये जो एरिया है वाइट वाला, ये है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की परफॉर्मेंस। उसके अंदर जो है आप लोग अगर कोई आर्टिकल वगैरह पोस्ट करना चाहते हैं कोई, वो यहाँ पर आपका हो सकता है। ठीक है जी। जो आपने न्यूज़ वगैरह जितनी भी आ रही है उनकी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वो इधर, ये परफॉर्मेंस चल रही है, ये कैसे चलेगी वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। फिर ये स्टैट्स हैं आपकी वेबसाइट पे, वो बता रहे हैं जी आपकी वेबसाइट पर 8 पोस्ट हो चुकी हैं, 4 पेजेस बने हुए हैं, कमेंट कोई नहीं आया जी। एक कमेंट जो है वो मॉडरेशन के अंदर है, अगर आप चाहें तो उसे मॉडरेट कर सकते हैं और फिर उसे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो साइड बार है, ये वाला ब्लैक वाला, ये आप लोगों की वेबसाइट की पूरी जो है वो जान है। ठीक है जी। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने सबसे पहले जी आपका आ जाता है, ये नहीं आप लोगों को शो होगा, ये मेरे प्लगइन इंस्टॉल हुई हुई है, ये बाद में आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले आता है जी आपका होम, ये आपका होम है जी। फिर उसके बाद आ जाती हैं जी आपकी पोस्ट। पोस्ट क्या होती हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जैसे मैंने आपको बताया डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई अपडेट करेंगे, वीकली बेसिस पे करेंगे, मंथली या बाई मंथली करेंगे, तो वो पोस्ट के सेक्शन में जाकर करेंगे। आपने आर्टिकल लिखा, मैंने आप लोगों से जो पिछले दिनों आर्टिकल लिखवाया, सैटरडे वाले दिन आपको एक असाइनमेंट दी थी, तो आप लोगों में से जितने भी लोगों ने वो असाइनमेंट की है राइटिंग वाली, 300 to 500 वर्ड का आप लोगों को एक आर्टिकल कहा था लिखने के लिए, अगर आप लोगों ने वो लिखा है तो आप लोग वो ये पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, तो वो आपकी वेबसाइट पर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके अंदर कैटेगरी आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, टेक्निको टेलीकॉम की, बिजनेस की, ऑटो की। ठीक है। 3G पैकेजेस, टूल्स। अब जब कोई ये न्यूज़ पोस्ट करेंगे तो वो लेंस की कैटेगरी में करेंगे, कोई हाउ टू आर्टिकल होगा वो हाउ टू की कैटेगरी में, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा ये बिजनेस वाली कैटेगरी में करेंगे। ठीक है। कोई गाड़ियों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो ऑटो वाली कैटेगरी में जाएगी। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर जाकर चाहें तो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड जो है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 3 कैटेगरी बना सकते हैं आप लोग, मिसाल के तौर पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है कैटेगरीज जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे। और आप लोग ब्यूटी पे काम कर रहे हैं तो आप लोग स्किन ब्यूटी, हेयर ब्यूटी,
ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप लोग जो है वो कैटेगरीज बना सकते हैं। वो बनानी कैसे है वो इंशाल्लाह ताला आगे हम वन बाय वन करेंगे। मीडिया जो है वो सारा का सारा कंट्रोल करता होता है। आप अपनी वेबसाइट पर जो अ, ये क्या कहते हैं इसको, इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे, वो सारे के सारे मीडिया के अंदर आएंगे। वो आपकी लाइब्रेरी बनती रहती है, आपने जितने भी इमेजेस अपलोड किए हैं वो सारे के सारे इधर शो हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद पेजेस। पेज क्या होते हैं जी, आपकी वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली हर वेबसाइट पे ना 3 पेज लाजमी होते हैं। एक होम पेज, ये आप लोगों के सामने ये होम पेज है, इसके ऊपर सारी की सारी अपडेट्स आ रही हैं। फिर एक कॉन्टैक्ट का पेज लाजमी होता है और एक अबाउट का पेज लाजमी होता है। ठीक है, हम लोग कौन हैं वो पेज आप लाजमी बनाएंगे। आप कौन है, क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा अपनी वेबसाइट के ऊपर बताएंगे आप लोग। कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए आप लोगों को, वो आप उसके बारे में जो है वो सारा का सारा बता रहे होंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद कमेंट्स, आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर लोग आकर ब्लॉग के ऊपर लोग आकर कमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये आर्टिकल देखें तो ये नीचे जाकर ये कमेंट का सेक्शन है। ठीक है, अभी इस पोस्ट पर किसी ने कमेंट नहीं किया, इस कमेंट के लिए जो है वो कोई आकर आप अपना कमेंट लिखेंगे, नाम देंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, तो आप लोग ये सबमिट कमेंट कर देंगे। तो इस पोस्ट के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट करेंगे। आप चाहें तो उन कमेंट को जब मर्जी डिलीट कर दें, चाहें तो उन्हें आप लोग पब्लिश ना होने दें। ठीक है, ये क्योंकि आपकी अपनी वेबसाइट है। ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट का ये आप लोगों को बता दूंगा मैं, अभी ये प्लगइन की वजह से आपको नहीं शो होगा। अपीयरेंस, ये आपकी वेबसाइट की एक लुक होती है। ठीक है, एक थीम होता है, एक स्टाइल होता है, हर वेबसाइट का अपना अपना। ये देखिए जी, टेक द डार डॉट प्रो जो है वो मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये इस तरह की दिख रही है। मैंने गूगल की एडसेंस की वेबसाइट ओपन की तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। प्रो पाकिस्तान ओपन की तो ये कुछ इस तरह की दिख रही है। सब की सब वेबसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट है। ऐसी है जी, सबका थीम अलग अलग है। तो हमें जो है अपनी वेबसाइट को जो है वो मेंटेन रखने के लिए, अपीयरेंस के लिए हमें एक थीम इंस्टॉल करना पड़ता है। वो एक बेसिकली डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन को जो है आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और उसको, वो आपकी वेबसाइट की जो शक्ल है, जो उसका स्टाइल है वो डिफाइन करता है। वो आपने कैसे इंस्टॉल करना है, थीम कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह ताला इन डिटेल हम लोग सीख रहे होंगे। फिर कस्टमाइजेशन होती है, हम लोग थीम को कस्टमाइज करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद थीम कंपनी ने, जिसने वो बनाया है, वो अपने हिसाब से बनाया है, हमने अपने हिसाब से उसको अमेंड करना होता है। कौन सी चीज़ शो करवानी है इस थीम के ऊपर वेबसाइट पे, कौन सी नहीं करवानी, वो सारी की सारी कस्टमाइज होगी। विजिट्स के जरिए जो है आप लोग देखते हैं ये साइड बार के ऊपर आपका जितना भी ये विजिट, ये कंटेंट चल रहा है, और साइड बार पे आपके ये देखा जी, ये ऐड चल रही है। फिर उसके बाद कुछ रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, फिर ये रीसेंट पोस्ट आ रही हैं, और फिर उसके बाद ये नीचे मोबाइल्स शो हो रहे हैं, तो ये विजिट के ज़रिए शो होते हैं। ठीक है जी। मेन्यू जो है वो आप लोग देखें तो अ, ये मेन्यू है जी, इसको कैसे बनाना है और शो करवाना है वो सब कुछ सीख रहे होंगे। फिर टूल्स आ जाते हैं, ये टूल्स एंड डिफरेंट सेटिंग्स आ जाती हैं ये, और एसईओ वाला सेक्शन बाद में करेंगे जी हम। आप लोगों को उम्मीद है वर्डप्रेस का जो बेसिक हमारा थीम है वो समझ लग गई होगी। ठीक है, यानी कि डैशबोर्ड क्या है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। अगर उस्मान साहब आप सजेस्ट क्या करते हैं, इनको कोई चीज़ वर्डप्रेस से रिलेटेड बता दी जाए या इतना इनफ है? वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर कोई अपना ब्लॉग वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो एग्जांपल के तौर पे मैं अपने एक वर्डप्रेस साइट की अपनी कंपनी की जो मेरी है उनकी क्रेडेंशियल वगैरह दे देता हूँ, बच्चे प्रैक्टिस वगैरह कर लें, उस पर देख लें कि रील में ब्लॉग किस तरीके से होता है। वो खुद से उस पर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात के लिए रख लेते हैं बेशक, अगर अभी ये इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आर्टिकल लिख लें, जो उन्होंने आर्टिकल हाँ पहले हमने इनसे कंटेंट लिखवाया था, ये बेशक उसको बिल्कुल अपलोड बिल्कुल। करें प्रॉपर ज़रा हेडिंग वगैरह के साथ, उसको ज़रा हाँ, पोस्टिंग उसका का इनको करके। बता देते हैं, ये बात आप सही कह रहे हैं। पोस्टिंग इनको बता देता हूँ, आप बता दें या मैं बता देता हूँ कि पोस्ट कैसे करना है आर्टिकल। आप बताएं, आप अकाउंट लॉगिन आपके एंड टू हुआ हुआ है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपने जी जो आर्टिकल सैटरडे को हमने लिखवाने का वो मकसद यही था, असाइनमेंट देने का। हमने आपको असाइनमेंट दी थी एक सैटरडे को, वो थी ये, नहीं जॉब वाली नहीं थी,
एक फ्रीलांसिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था और एक कोविड के ऊपर लिखना था आप लोगों ने। उन दोनों में से एक या दोनों, या आपने अपनी चॉइस का एक आर्टिकल लिखना था। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल लिखा है तो वो पब्लिश कैसे करना है आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए मैंने आपको जैसे बताया, आप पोस्ट में जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं अपने पास से कोई आर्टिकल अगर देखूं, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है जी। कि एप्पल यूजर्स जो हैं वो अपनी मैकबुक को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। ये किसी क्लाइंट के लिए लिखा था। तो मैं इसको यहीं पर अगर चाहूँ तो हेडिंग दे दूँ, यहाँ पर चाहूँ इसको मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ, इसको भी हेडिंग 2 दे देता हूँ मैं, इसको मैंने हेडिंग 3 दे दी। ठीक है जी। इसको हेडिंग 3 दे देता हूँ, फिर उसके बाद हेडिंग 3 ये दे दी, हेडिंग 3 ये भी दे दी मैंने। ठीक है जी। हेडिंग 3 ये भी दे दी, और उसके बाद इसको मैंने दोबारा से हेडिंग 2 दे दी। अब ये मेरी आर्टिकल मेरा जो है ना वो रेडी है पब्लिश होने के लिए। सबसे पहले मैंने लिया जी अपना टाइटल, तो मैं करूँगा यहाँ से कॉपी। आपने अपना जो वर्डप्रेस के ऊपर, सॉरी एमएस वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है माजरत भाई, तो वो उस आर्टिकल को आप लोग पब्लिश करने जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। तो आप लोग गए जी पोस्ट में और ऐड न्यू के अंदर। ऐड न्यू में आपने सबसे पहले ऐड टाइटल करना है, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका बॉडी का सेक्शन है, और ये वाले जो ये चीज़ है ये साइड बार है आपका। इसके ज़रिए आप अपने कंटेंट को जो है वो मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है जी। इधर सबसे पहले ब्लॉग पहला होता है जी, ये ब्लॉग्स के ऊपर बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है। एप्पल यूजर कैन प्रोटेक्ट देयर मैकबुक विद दीज 5 टिप्स। कौन सी 5 टिप्स हैं जी, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये इमेज जो है आप लोग डायरेक्टली पब्लिश कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। इस इमेज को मुझे जो है वो मैं सेव एज पिक्चर करके अपने पास डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ मैकबुक के नाम से। ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है। यानी कि आप ये इमेज अगर चाहें ना, मैं अगर आपको दिखा भी दूँ, इसको मैंने इमेज को ये कॉपी किया, कंट्रोल कॉपी किया, और यहाँ पर आकर मैंने अगर इसको मैं जैसे ये वाला टेक्स्ट किया है और मैं पेस्ट करूँगा तो ये इधर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो मुझे इमेज को जो है वो तरीकाकार अपलोड करने का होता है, वो बेसिकली इमेज अपलोड होता है, एक कॉपी नहीं होता। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से इसको ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं सारा का सारा अपना कंटेंट कॉपी किया जी, और इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पर आकर जब मैं कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वो आ जाएगा। वो आ गया जी, इमेज नहीं आएगा। ठीक है। अब देखिए जी, इमेज जो है ना, ये बेसिकली ये ब्लॉग एक ज़्यादा ऐड हो गया। हमने अब इमेज जो है वो अभी अपलोड करना है अपना, हमारे आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर जो है ना, फॉर एग्जांपल आपकी फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में नहीं हुई हुई आर्टिकल की, तो आप लोग इधर इसको, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि ये जो है ना मेरा ये गलती से फॉर एग्जांपल से मेरे से हेडिंग बन गई है, तो मैं इसको हेडिंग 3 बन गई, मैं इसको हेडिंग 4 बनाना चाहता हूँ। ये कंक्लूजन वाली हेडिंग जो है वो हेडिंग 2 बन गई है, तो मैं इसको हेडिंग 3 करना चाहता हूँ। ये जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हेडिंग वाला सेक्शन आपके सामने ये फॉर्मेटिंग का आ जाएगा। ये H2 लिखा हुआ है, मैं इसको H3 कर दूंगा, H4 कर दूंगा, वो उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। तो चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ जी ये मेरा पैराग्राफ जो है वो दरमियान में आए, तो वो उसके लिए ये अलाइनमेंट आप इसकी कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी कि कोई पैराग्राफ का आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ ऐड करनी है, लिस्ट ऐड करनी है आपने, कोई हेडिंग ऐड करनी है, कोटेशन ऐड करनी है। ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आप इधर कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी कि ये जो कॉन्सिक्वेंस का लफ्ज़ है ये बोल्ड हो, तो उसके लिए बोल्ड, इटैलिक, ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी। ये सब आप लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी। अब मैं चाहता हूँ जी ये इमेज जो है वो मेरी वेबसाइट पर यहाँ पर ऐड हुआ था और बड़ा अच्छा लग रहा था कंटेंट में। ठीक है। इमेज मैंने ऐड करना है, तो इमेज को ऐड करने के लिए मैं इधर आऊँगा और
कहाँ पर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इस पैरा के बाद ऐड करना है, इस पैराग्राफ के बाद ऐड करना है, इस पैराग्राफ के बाद, जहाँ पे भी मैंने ऐड करना है उस पैराग्राफ के एंड पर मैंने इंटर करना है आकर, और मेरे पास एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा। वो पूछता है जी ये प्लस का साइन जो है ना, इसको आपने कहना है जी ऐड ब्लॉक करें, क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर। वो पूछ रहा है पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं, हेडिंग ऐड करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, या इमेज ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने लिख दिया जी मैं इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ। पूछ रहा है जी इमेज आपने मीडिया लाइब्रेरी में जो पहले से इमेज वेबसाइट पे अपलोड हुआ हुआ वो करना है, कोई यूआरएल के जरिए इमेज अपलोड करना चाहते हैं, या अपलोड करना चाहते हैं। मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे इमेज जो है वो पड़ा हुआ है। तो कहाँ गया वो इमेज, ये रहा। ठीक है, मैक बुक के नाम से मैंने मैक बुक लिखना था, चेंज भी कर दे क्योंकि नाम गलत हो गया। ठीक है जी, मैक बुक के नाम से इमेज है, इसको मैं ओपन करूंगा और मेरा इमेज जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अच्छा, तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी। आप ये लेक्चर रिपीट करके देख लें थोड़ा सा, 12 बजे, एक अपना 12:30 के बाद वाला, तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, 12:30 से जो है वो 1 बजे तक का जो लेक्चर है ना, तो कह रहा है जी इमीडिएट रिस्पॉन्स इज नॉट वैलिड, जैसन रिस्पॉन्स। मेरी ना इस वेबसाइट के ऊपर इमेज नहीं अपलोड हो रहे, ये किस वजह से नहीं हो रहे, ये वही इशू आ रहा है शायद कोई ना। तो इमेज अपलोड हो जाएगा। तो इमेज अपलोड होने के बाद आप लोग जो है वो अपनी वेबसाइट को, जब आप लोग देखना चाहते हैं कि ये कंटेंट मेरी वेबसाइट पे दिखेगा कैसा, तो ये प्रीव्यू का सेक्शन है। ठीक है, आपने कोई चेंजेस की लेकिन आप अभी उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसे सेव ड्राफ्ट का बटन क्लिक कर दें आप, तो वो सेव भी हो जाएगी। लेकिन आप देखना चाहते हैं जी कि आपकी वेबसाइट पे जो आपने चेंजेस की हैं वो दिखेंगी कैसे, तो आप प्रीव्यू के बटन के ऊपर, वो पूछ रहा है जी कि आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, डेस्कटॉप का प्रीव्यू करना चाहते हैं, टैबलेट का प्रीव्यू करना चाहते हैं, या मोबाइल का, यानी कि आपका ये जो आर्टिकल है टैबलेट पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, या डेस्कटॉप पर कैसा दिखेगा। ठीक है, वो तीनों प्रीव्यूज यहाँ पर वो पूछ रहा है। हम ओपन इन न्यू टैब करेंगे, मैं टैबलेट वाला करूँ, टैब मोबाइल वाला करूँ, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ये कुछ इस तरह का जी आर्टिकल मेरे ऑटो ड्राफ्ट में गया हुआ है, और वो दिखेगा कुछ ऐसे। हम्म, 404 आ गया, अच्छा जी। तो कुछ ना इशू हुआ है वेबसाइट पर। मैं इधर दिखा देता हूँ आप लोगों को। पोस्ट में गए थे हम और ऐड न्यू पोस्ट की थी, आर्टिकल जो है वो किया था हमने जी पब्लिश। ठीक है जी, मैं इमेज ऐड करना चाह रहा था, यहाँ पर इंटर किया, इमेज किया, और वो पूछ रहा है जी इमेज ऐड करना है, हाँ जी इमेज ऐड करना है, अपलोड करेंगे जी इमेज। और ये इमेज है जी, इसको मैंने अपलोड किया। इमेज अपलोड हो गया। अब आप देखना चाहेंगे कि जी आपका प्रीव्यू कहाँ कैसा दिखेगा, तो आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे, डेस्कटॉप का और मोबाइल का, हम दोनों देखना चाहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह की लगेगी। ठीक है जी, एरर क्यों आ रहा है इसका, सीसी सब कुछ, अच्छा वो इधर ही दे रहा है, सॉरी, टैबलेट का और डेस्कटॉप का दोनों का प्रीव्यू दे रहा है वो, उधर नहीं दे रहा वो। ठीक है, वो यहीं पर आप लोगों को बता देगा। ठीक है, ये आपका मोबाइल पर आर्टिकल कुछ ऐसा दिखेगा, फिर उसके बाद डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह का दिखेगा, टैबलेट पर कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, यहीं पर उसने आपको प्रीव्यू दे दिया।
तो आपको पता लग जाएगा कि जी मेरा आर्टिकल दिखना कैसा चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग रह गई थी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये वो कह रहे थे। फिर उसके बाद आपने जब इसको कर दिया तो आप अगर फीचर्ड इमेज लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं ये जितने भी इमेजेस लगे हुए हैं, हर टाइटल है उसके साथ एक इमेज लगा हुआ है, टाइटल है उसके साथ इमेज लगा हुआ है। ठीक है, हर एक के साथ एक इमेज लगा हुआ है, ये इसको बेसिकली हम फीचर्ड इमेज कहते हैं। तो आप लोग सेट फीचर्ड इमेज करेंगे। वो अगर चाहें नया अपलोड करना हो नया अपलोड कर दें, अगर चाहें तो यही वाला जो इमेज आपने कंटेंट में यूज़ किया है उसी को आप लोग सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग कैटेगरी ऐड करना चाहें, ऐड न्यू कैटेगरी में जाकर, अगर फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट से रिलेटेड न्यूज़ है तो मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कैटेगरी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अनकैटेगराइज की एक कैटेगरी जो है वो पहले से बनी हुई होती है। परमा लिंक वो पूछता है जी आपकी वेबसाइट का परमा लिंक ये होगा, आप इसको अगर ऐड चेंज करना चाहें, जो क्लिक करेगा वो उसको ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। जब मैं इसको जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा जी कि आपने जो ये विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखनी है। पब्लिक से मुराद के कोई भी शख्स इसको विजिट कर सकता है। प्राइवेट ये सिर्फ वो लोग विजिट कर सकेंगे जिनके पास विजिट हो उसका जो है लिंक होगा। ठीक है, फिर ये लिंक जो है वो आपका बन गया और व्यू पोस्ट करेंगे आप लोग, तो आपका आर्टिकल जो है वो ये फीचर्ड इमेज आ गया, इधर ये आपका टाइटल आ गया, फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने इमेज लगाया था, और ये आपका आर्टिकल इज रेडी ऑन योर वेबसाइट। उसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लेजरिज्म फरवा आपको बता देते हैं। इससे अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, वी विल ट्राई टू गिव यू द आंसर। और ये प्रैक्टिस आप लोग आज करें। बाकी जो वर्डप्रेस की थीम कस्टमाइजेशन है वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। क्या ख्याल है उस्मान साहब, ठीक है ना, काफ़ी है आज? हाँ जी, काफ़ी है आज। काफ़ी है मेरा ख्याल। आप लोगों के सवाल जो है ना, ज़रा वर्डप्रेस से रिलेटेड, वो आप लोग ज़रा फॉरवर्ड करो। जिस जिसको समझ में आई है आज का लेक्चर, वो वन प्रेस करें, और जिस जिसका कोई सवाल है तो वो अपना सवाल करें। क्या सवाल है? अच्छा, जुनैद पूछ रहा था कि अपग्रेड द होस्टिंग पैकेज लेटर। बिल्कुल आप जुनैद कर सकते हो, जब मर्जी आप चाहो तो आप अपग्रेड कर सकते हो उसको। अरशद, जो क्लैरिटी है ना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की, तो ये लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास मौजूद है नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। तो आप उसको दोबारा वीडियो को देख के वहाँ से जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। फरवा के लिए कॉपीराइट का प्रॉब्लम तो नहीं अलम होगा फरवा अलम जो बेटे। है ना वो हम बाद में बता सकेंगे आपको, कल बताएंगे इंशाल्लाह। कॉपीराइट देखो, कॉपीराइट का इशू तो उस वक्त हो गया ना जब आप कहीं से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करोगी। मतलब ये फरवा तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं की कहीं से भी, आपका अपना कंटेंट है जो कि आपने अपलोड किया, तो आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, प्लेजरिज्म भी नहीं होगा ऑब्वियसली। वन एंड द सेम थिंग। इरफान, आर्टिकल जो आप लोगों ने कंप्लीट किया है, इरफान का भी सवाल है, बाकी का भी वो सवाल है। जो जो आप लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट किए ना, उन आर्टिकल्स को आप लोगों ने अपलोड करना है इस पे अपने ब्लॉग के ऊपर, और लिंक सेंड कर देना है। आर्टिकल की जो जो असेसमेंट करवा रहा है वो मुझे इनबॉक्स करते हैं अपने अपने आर्टिकल का लिंक। मैं वॉइस नोट में जवाब देता हूँ, वरना वो टाइप करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो जिस जिसका आर्टिकल आ गया मुझे लिंक की सूरत में, तो वो मैं आर्टिकल आप लोगों का रिव्यू कर दूंगा। मुझे आज ही आप लोगों ने सेंड कर देना, ये ना अगले हफ्ते आप लोग सेंड करोगे सर आर्टिकल रिव्यू कर दें, ये मत करना। बाकी मुझे इनबॉक्स कर देना, आप लोगों के आर्टिकल कॉन्टेंट राइटिंग के वाले से रिव्यू कर देना। बाकी आप व्हाट्सएप से करवाना चाहते हो तो आप प्लीज़ उनको जो भी आपके लिए सूटेबल मेथड है
वो आप कर दो कमेंट्स में, बेशक उनको टैग कर दो या जैसे उनको आसानी हो। अच्छा, निम्रा पूछ रही है कि फीचर्ड इमेज लगाना ना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर नहीं लगाना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एक मसला आएगा डिज़ाइन के अंदर। आपकी वेबसाइट जो है ना वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप किसी भी ब्लॉग को विजिट करें तो उसके साथ आप ये भी देखें ना। आप ये वाला ब्लॉग मैंने ओपन किया, इसके साथ टाइटल है, साथ इमेज है, टाइटल के साथ हर एक टाइटल के साथ एक इमेज लगा हुआ है। तो अगर आप लोग अपलोड नहीं भी करते काम तो चल जाएगा, लेकिन आपकी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है ना उसे एक प्रॉपर शेप नहीं मिलेगी। ठीक है। तो एक इमेज गूगल से अपनी जो आर्टिकल आपने लिखा है ट्रैवलिंग के ऊपर, कोई भी किसी भी किस्म का, वो आप गूगल पे जाके कोई भी इमेज लें और उसको यूटिलाइज कर लें अपनी वेबसाइट के लिए। जुनेद, केक का रिव्यू की जहाँ तक बात है, जो भी केक का रिव्यू करवाना चाहता है व्हाट्सएप से, तो वो देख लें जो भी उनका रिकमेंडेड मेथड है, उनको कमेंट्स में टैग करना है या फिर पोस्ट करनी है उनको एड्रेस करके। मुझसे अगर कोई केक की किसी ने रिव्यू करवानी है तो वो आप मुझे इनबॉक्स करो, जो भी है लिंक आपकी केक का इनबॉक्स मुझे करो तो मैं आपको वॉइस नोट में रिव्यू करूँ। या फिर उस्मान साहब एक काम करते हैं, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स इनबॉक्स करें, ये भी बात सही है। वैसे इनबॉक्स आता है तो वो मैसेज का पता लग जाता है। तो एक पोस्ट क्रिएट कर दें कि प्लीज़ शेयर योर गिग्स इन दिस इन द कमेंट्स। तो वो गिग क्रिएट करें और वो उसका कमेंट जो है वो कर दें लिंक। तो हम वहाँ पे लिंक पे जाके क्लिक करके देख लेंगे भाई हाँ ये जो है वो इसके अंदर ये इशू है या नहीं है। क्या ख्याल है? हाँ, नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन उसमें ना फिर टाइप करके इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वो टाइपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं हाँ, होता। टाइपिंग वाला साथ वो प्रॉब्लम है, कंपनी के ये भी है। काम और वो इतनी मुसीबत होती है कि हम्म। बाज़ मैं केक का रिव्यू करते करते भी मुझे 2 दिन लग जाते हैं, मैं बिल्कुल टाइम नहीं ऐसे ही मिलता। है। तो बिल्कुल ऐसे आप, आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप बेशक उस तरीके से फॉलो कर लें। मतलब हम दोनों ऑप्शंस लेके चल सकते हैं। आप बेशक पोस्ट भी कर नहीं, दें। आपकी बात भी ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। वो असल में दोनों वॉइस इशू नोट में देखें। ना वो 1 मिनट की चीज़ जो है ना वो कन्वे हो जाती है, लिखने में 10-15 मिनट लग जाते हैं बिल्कुल टाइपिंग और ऐसे ही है। डिस्कशन में ना, तो वो बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, मेहताब मैं कर देता हूँ शेयर, मैं इंशाल्लाह आज कर देता हूँ। मैंने अपने टीए को आज ही ग्रुप में ऐड किया है, तो मैं उससे कहता हूँ कि वो आप लोगों को लिंक बना के ना शेयर कर देगा। फुरकान नाम से टीए है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। तो सर गिग का लिंक है भी शेयर किया है आपको, काइंडली उसकी। हाँ इरफान, तुम्हारी गिग का लिंक मुझे मिल गया, मैं उसको कर देता हूँ। मैं ओवर द वीकेंड ज़रा बिजी था, थोड़ा सा मसरूफ था। मैं इंशाल्लाह आज या कल में इंशाल्लाह उसको ठीक है जी। सवाल और मेरा ख्याल है बच्चों के ख़त्म हो गए। जी सर। अगले 1-2 दिनों में मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग कीवर्ड रिसर्च का काम शुरू करेंगे कि आप लोगों में से जो जो ब्लॉगिंग को लेके कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या फिर एसईओ के हवाले से अपनी सर्विसेज को सेल करना चाह रहे हैं, नंबर वन थिंग इज कीवर्ड रिसर्च। और वो इंशाल्लाह ताला आपका कल आपने थीम कस्टमाइजेशन पे काम करवाना है फातर। जी सर, थीम कस्टमाइजेशन थोड़ी इनको बता देते हैं ताकि ये अपनी जो वेबसाइट को एक प्रॉपर शेप देना चाहें तो वो दे दें। फिर उसके बाद इनकी वेबसाइट तैयार होगी, कंटेंट लिख रहे होंगे और कीवर्ड फिर एसईओ की तरफ मूव कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो कल आप लोगों का लेक्चर थीम कस्टमाइजेशन पे होगा। वंस अगेन व्हाट्सएप आपको जरा जैसे उन्होंने आज इन डिटेल गाइड किया आप लोगों को, इसी तरीके से वो कल भी आप लोगों को गाइड करेंगे। परसों कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हम लोगों का लेक्चर होगा। तो बी रेडी कि जो कीवर्ड रिसर्च और एसईओ के हवाले से बच्चे लर्न करना चाह रहे हैं, तो परसों एसईओ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग पॉइंट है कि वहां से खड़े होकर आपने इमारत खड़ी करनी है, नहीं तो आप ही नीचे आएंगे, इमारत भी नीचे आएगी आप समेत। बिल्कुल ऐसे ही है। कीवर्ड के ऊपर जो है ना वो मेक श्योर करो कि आप लोग शुरू से एंड तक लेक्चर अटेंड कर लेना। बाकी जज़ाकल्लाह खैर सर फॉर ज्वाइनिंग। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। हाँ जी ओके इंशाल्लाह। बच्चों, टेक केयर, अल्लाह ओके हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।